अगले जमाने में यमन का एक बादशाह था जिसका नाम तय था। उसके यहाँ जब एक बेटा पैदा हुआ तो उसने नजूमियों से लड़के के मुस्तकबिल के बारे में पूछा। उन्होंने शहजादे को हर तरह से साहिब इकबाल पाया और कहा, ये अल्लाह की खुशनुदी के लिए तमाम उम्र काम करता रहेगा। बादशाह ने उनको इनाम दिया और शहजादे का नाम हातिम रखा। जिस दिन हातिम पैदा हुआ उसी रोज मुल्क में 6000 बच्चे पैदा हुए। बादशाह ने उन सब की परवरिश अपने जिम्मे ले ली। 6000 दाइयां उन बच्चों के लिए रखी गईं और 4 दाइयां हातिम के वास्ते मुकर्रर की गईं। उन्होंने लाख कोशिश की मगर हातिम ने दूध न पिया। बादशाह ने फौरन सियानों को बुलवाया और उसका सबब पूछा। वो बोले कि हातिम पहले दूसरे बच्चों को दूध पिलवाएगा फिर खुद पिएगा। चुनाचे जब दूसरे बच्चे दूध पी चुके तब हातिम ने दूध पिया। हातिम बचपन ही से ना रोता, ना अकेले खाता और ना गफलत की नींद सोता। खुदा के फजल से हातिम जब 14 बरस का हुआ तो जो जरो जवाहर बाप ने जमा किया था उसे राह खुदा में खर्च करने लगा। जब शिकार को जाता तो जानवर को चीता ही पकड़ता और छोड़ देता। हुस्न भी ऐसा पाया कि जो देखता वो 1000 जान से फिदा हो जाता। इत्तफाक से एक दिन जंगल में शिकार खेलने गया कि इतने में एक शेर गुर्राता हुआ नजर आया। हातिम को अंदेशा हुआ कि अगर खंजर मारता हूं तो ये बेजुबान जख्मी हो जाता है या मारा जाता है, अगर छोड़ता हूं तो खुद जान गंवाता हूं। सोचने लगा कि अगर मेरा ये गोश्त खा ले तो इसका पेट भर जाएगा और मुझे भी सवाब होगा। चुनाचे हातिम शेर के आगे आया और बोला, ऐ शेर सहराई, मेरा और मेरे घोड़े का गोश्त हासिल है, अपना पेट भर ले और चला जा। ये सुनते ही शेर अपना सर झुकाकर हातिम के कदमों पर गिर पड़ा। ये देखकर हातिम ने कहा, ऐ शेर, ये मुनासिब नहीं कि हातिम के पास से तू भूखा चला जाए। अगर मुझको नहीं खाता तो मेरा घोड़ा मौजूद है। शेर कुछ न बोला और सर झुकाकर चला गया। गर्ज हातिम बराबर खल्के खुदा की खिदमत करता रहता था। उसी जमाने में मुल्क खुरासान में एक बादशाह था जिसके अदलो इंसाफ का ये आलम था कि शेर और बकरी एक ही घाट पानी पीते थे। उसी जगह बरज़ख नामी एक बड़ा मालदार सौदागर रहा करता। बादशाह उस पर बड़ा मेहरबान था। उस सौदागर की एक ही बेटी थी जिसका नाम था हुसन बानो। सौदागर का जब आखिरी वक्त आ पहुंचा तो हुसन बानो 12 बरस की थी। चुनाचे सौदागर ने हुसन बानो को बादशाह के सुपुर्द किया और अपनी नींद सो गया। बादशाह ने भी उसे अपनी बेटियों की तरह रखा और उसके बाप का सारा जरो जवाहर उसी को बख्श दिया। खुद लालच न किया। जब लड़की बड़ी हुई तो अपनी दाई से कहने लगी, ऐ मेहरबान माँ, दुनिया पानी के बुलबुले की तरह है। इतनी दौलत लेकर मैं अकेली क्या करूंगी? बेहतर यह है कि इसको राह खुदा में लुटा दूं और खुद शादी ब्याह न करूं, बल्कि याद इलाही में मशगूल रहूं। अब तुम बताओ कि शादी से किस तरह छुटकारा पाऊं? दाई ने बलाएं लेकर कहा, ऐ जाने मादर, तू इन 7 सवालों को लिखकर अपने दरवाजे पर लगा दे और ये कह कि जो मेरे 7 सवाल पूरे करेगा मैं उसको कबूल करूंगी और उसी से शादी करूंगी। वो 7 सवाल ये हैं। पहला सवाल ये है कि एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की हवस है। दूसरा सवाल ये है कि नेकी कर दरिया में डाल। तीसरा सवाल ये है कि बदी किसी से न कर, अगर करेगा तो वही पाएगा। चौथा सवाल ये है कि सच कहने वाले के आगे हमेशा राहत है। पांचवा सवाल ये है कि कोहे निदा की खबर लाए। छठा सवाल ये है कि वो मोती जो मुर्गाबी के अंडे के बराबर मौजूद है उसकी जोड़ी पैदा करे। सातवां सवाल ये है कि हमाम बादगर की खबर लाए। हुसन बानो को ये मशवरा पसंद आया और सोचने लगी कि ऐसा कौन होगा जो इन सवालों का जवाब लाएगा। इन्हीं ख्यालात में वो गलता पेचा वो 8वें पहर नमाज रोजे में मशगूल रहने लगी। एक दिन अपने छत पर बैठी बाजार का तमाशा देख रही थी कि इतने में एक फकीर निहायत बुजुर्ग सूरत 40 खादमों को लिए उस तरफ इस अदा से गुजरा कि पांव भी जमीन पर न रखता। उसके वही खादिम सोने की ईंटें कदमों तले रखते जाते और वो उन पर पैर रखता हुआ चला जाता। ये देखकर हुसन बानो ने अपनी दाई से कहा, ऐ अम्मा जान, ये फकीर बड़ा साहिब कमाल मालूम होता है। दाई ने कहा, माँ वारी, ये बादशाह का पीर है। बादशाह महीने में 2-4 बार इसके पास जाता है और ये भी कभी कभी बादशाह के पास आता है। इस पर हुसन बानो बोली, अगर तुम इजाजत दो तो इस दरवेश को घड़ी 2 घड़ी के लिए अपने घर आने की जहमत दूं। दाई ने कहा, इसमें पूछना कैसा? मिसल मशहूर है कि आंखों सुखे कलेजे ठंडक। दूसरे दिन वो फकीर अपने 40 फकीरों के साथ हुसन बानो के घर आ पहुंचा। हुसन बानो ने दरवाजे से लेकर नशिस्तगाह तक जरे बफ्त का फर्श पहले ही से करवा रखा था। वो उसको रोनता हुआ मसनद शाहाना पर आ बैठा। ख्वाजा सरा जरो जवाहर की कश्तियां उसके आगे ले आए। उसने कुछ कबूल न किया। फिर बहुत से ख्वान शिरीनी और मेवे के लेकर आए और सोने चांदी के बर्तनों में किस्म किस्म के खाने रखकर उसके हाथ धुलवाए और अर्ज करने लगे, हमारी बीबी की इल्तजा है कि आप कुछ तनावल फरमाएं। ये सुनकर वो मकार खाना खाने लगा और सोने चांदी के असबाब को भांपने लगा। वो हर नवाले के साथ ये सोचता कि आज ही रात ये तमाम कीमती सामान अपने घर ले जाऊंगा। खाने के बाद जुड़ाऊ अतर दान लाया गया।
उसने इतर अपनी दाढ़ी और पोशाक में मला और हुस्न बानो को दुआएं देकर चला गया। इतने में रात हो गई। हुस्न बानो के घर के लोग काम काज में इतने थक गए थे कि बेइख्तियार पांव फैलाकर सो रहे, न दरवाजे बंद किए और न असबाबो जवाहर को ठिकाने रखा। रात के दूसरे पहर वो डकैत अपने 40 चोरों के साथ उसकी हवेली पर आ पड़ा और तमाम जरो जवाहर गारत करने लगा। इस अरसे में जो लोग जाग उठे वो उन जालिमों के हाथों जख्मी हुए और कुछ मारे गए। हुस्न बानो अपने कोठे की खिड़की से झांक झांक कर देखती थी और उनको पहचान कर अफसोस करती थी कि ये मुआ तो वही फकीर है। गर्ज रात जूं तू काटी, सुबह को मर्दों और जख्मियों को लेकर बादशाह के पास फरियादी हुई। बादशाह से उसने कहा कि कल लौंडी ने उस फकीर की मेहमानी की थी, सो उसने दोपहर रात गए 40 चोरों के साथ आकर मुझ गरीब का घर लूटा, 10-20 को जख्मी किया और 2-4 को मार डाला और 11-12 लाख रुपए का जरो जवाहर नौनकद असबाब ले गया। खुदा उसका मुंह काला करे कि उसने इस कदर जुल्मों से सितम किया। ये सुनते ही बादशाह गुस्से से लाल पीला हो गया और बोला, नादान, तुझे कुछ शऊर भी है? जो ऐसे वली पर तोहमत लगाती है वो तो तमाम जहानों की चीज़ों से नफरत करता है। हुस्न बानो ने फिर अर्ज की कि ए हजरत, ऐसे काफिर को वली न कहिए, ये तो शैतान से भी ज्यादा मरदूद है। ये सुनकर बादशाह और गुस्से में आया और बोला, अरे कोई है इस बदबख्त लड़की को मेरे सामने ही संसार करे। इतने में एक वजीर उठा जो बहुत नेक था और पाया तख्त चूम कर बोला, जहां पना ये उसी बरजुख सौदागर की बेटी है जिसके सर पर आप हमेशा शफकत फरमाते थे और अपने पास बिठलाते थे। आज उसी को संसार करते हैं। अगर इसके साथ ये सलूक हुआ तो हर एक ऐसे अंदेशे से हलाक होगा कि जहां पना हमारी बाद हमारी औलाद से भी यही सलूक करेंगे और इस ख्याल से आपके गुलाम एक एक करके भागना शुरू कर देंगे। और क्या अजब के गनीमों से जा मिले। ये अर्ज करनी वाजिब थी, आगे जो मर्जी खुदावंद की। ये सुनकर बादशाह बोला, ए दानिशमंद, मैंने तेरी सिफारिश और बरज़ख़ सौदागर की खातिर से इसकी जान बख्श दी, मगर ये आज इस शहर से निकल जाए। हमारे आदमी इसको जिला वतन करें और इसके घर का सारा सामान, तोशे खाने, शाही लिबास वगैरह रखने का मकान में दाखिल करें। चुनाचे फौज शाही गई और हुस्न बानो को घर से बेघर करके घर का सारा सामान जो उस फकीर से बचा था उठा ले गई और वो गरीब अपनी दाई के साथ एक जंगल में जा पड़ी। जंगल में रो रो कर अपनी दाई से कहती थी कि न जाने ऐसी क्या खता हुई जो मैं इस अजाब में पड़ी। वो इसको गले लगाकर यूं दिलासा देती थी कि बीबी सब्र कर, अगर अल्लाह फजल करेगा तो सब ठीक हो जाएगा। इस तरह रोती धोती एक दूसरे जंगल में जा पहुंची और एक दरख्त के साए में जा बैठी। 2-4 दिन की भूखी प्यासी तो थी ही, बेख्तियार नींद आ गई। ख्वाब में क्या देखती है कि एक बुजुर्ग सफ़ेद लिबास पहने, असाए सब्ज लिए, खड़ाऊं पहने सिरहाने खड़े हैं और कह रहे हैं कि गम न कर, वो करीम कारसाज है। इस दरख्त के नीचे 7 बादशाहों की दौलत गड़ी है, अल्लाह ने ये तेरे लिए ही छुपा रखी है। अब उठ और इस खजाने को अपने काम में ला, दिल को अल्लाह की याद में लगा। हुस्न बानो ने कहा, मैं तो एक नातवा औरत हूँ, जमीन कैसे खोदूं? बुजुर्ग ने कहा, तू एक लकड़ी से जरा खोद और अल्लाह की कुदरत देख कि वो इस मुश्किल काम को कैसे आसान करता है। ये देखकर हुस्न बानो चौंक उठी और दाई से हकीकत कहने लगी। आखिरकार उसने और उसकी दाई ने जब उस दरख्त की जड़ एक लकड़ी से खोदी तो 7 कुएं अशरफियों से भरे और 100 संदूक जवाहर से लबालब उस मोती के जो मुर्गाबी के अंडे के बराबर था दिखाई दिए। हुस्न बानो निहायत खुश हुई और अल्लाह का शुक्र करके अपनी दाई से कहने लगी, तुम इसी घड़ी शहर से हमारे कुंबे वाले को ले आओ और खाने पीने की चीज़ें भी ले आओ। उसने कहा, तुझे तन्हा कैसे छोड़ दूं? वो इसी बातचीत में थी कि हुस्न बानो का दूध शरीक भाई फकीरों का भेष बनाए आ निकला। हुस्न बानो ने उसे गले लगाया और दिलासा दिया कि तू इत्मीनान रख, अल्लाह ने इस कदर ज़रो जवाहर दिया है कि जिसका हिसाब नहीं। तू ये रकम लेकर शहर से हमारे तमाम अजीज़ों को ले आ और राज मजदूर भी बुला ला ताकि वो इस आलीशान इमारत तामीर करें। मैं चाहती हूँ कि एक बहुत बड़ा शहर बसाऊं और उसका नाम शाह आबाद रखूं, लेकिन ये अभी किसी पर जाहिर न करना। चुनाचे वो थोड़े से रपे लेकर शहर गया और तमाम तबाह हाल अजीज़ों को लेकर हुस्न बानो के पास आ गया। वो सब बहुत खुश हुए, एक बहुत बड़ा सा खेमा लगाकर उसमें रहने लगे। उसके बाद वो फिर से शहर कारीगरों को ले आया और 6 महीने में एक हवेली तैयार हो गई। फिर हुस्न बानो ने हवेली के गिर्द एक आलीशान शहर आबाद करने का इरादा किया। उस पर लोगों ने कहा कि बादशाह की मर्जी के बगैर इतना बड़ा शहर बसाना अच्छा नहीं। ये सुनकर हुस्न बानो ने मर्दाना लिबास पहना और एक अरबी घोड़े पर सवार होकर चंद प्यादों को आगे रख एक ख्वान जवाहर और एक याकूत का अपने साथ लेकर शहर की तरफ रवाना हुई। बादशाह को खबर हुई कि एक सौदागर बच्चा उसकी कदम बोसी के लिए आया है। बादशाह ने इजाजत दी तो वो हाजिर होकर आदाब बजा लाई और नजर के ख्वान पेश करके उम्मीदेदार मेहरबानी की। बादशाह ने खुश होकर कहा
کہ तुम किस शहर के रहने वाले हो और किस काम को आए हो, तुम्हारा नाम क्या है। वो हाथ बांध कर बोली, मैं फलां सौदागर का बेटा हूँ, वालिद जहाज पर मर गए, अरसे से आपकी कदम बोसी की आरजू थी, आज किस्मत की मदद से यहाँ पहुंचा हूँ, अब बाकी उम्र हुजूर के साय में बसर करना चाहता हूँ, लिहाजा अगर हुक्म हो तो फलां जंगल में एक शहर आबाद करके उसका नाम शाह आबाद रखूं। बादशाह ये सुनकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, आज से तुम मेरी फर्जंदी में दाखिल हो, जहां चाहे वहां रह, जो चाहे सो ले। हुस्न बानो ने आदाब बजाकर लाकर कहा, ए बादशाह सलामत, अगर गुलाम को शहजादों में शुमार किया है तो किसी उम्दा खिताब से भी सरफराज फरमाइए, मेरा नाम बहराम है, जो इस लायक नहीं। जहांपनाह ने उस बात को पसंद किया और उसका नाम माह रोशाह रखा और हर एक कारकुन को हुक्म दिया कि इस शहर को आबाद करने में मसरूफ हो जाएं। हुस्न बानो महीने में 2-3 बार बादशाह को सलाम करने आती रहती। 2 बरस के बाद एक अजीम शान शहर आबाद हो गया, नाम उसका शाह आबाद रखा गया। एक दिन बादशाह को सलाम करने जो आई तो बादशाह उस वक्त उस दरवेश बुजुर्ग सूरत मगर शैतान सीरत के यहाँ जाना चाहते थे। हुस्न बानो को देखकर कहने लगे कि फर्जंद, आज हम तुम दोनों उस बुजुर्ग की खिदमत में हाजिर हों। गर्ज हुस्न बानो बादशाह के साथ उस फकीर के घर गई और बादशाह उस शैतान के आगे उसकी तारीफ करने लगा। हुस्न बानो अब माह रोशाह के नाम से मशहूर थी, सर झुकाकर उसकी तारीफें सुनती रही। जब रुखसत होने लगे तो माह रोशाह ने उस फकीर से कहा, अगर पीरो मुर्शद इस कम तरीन के घर में कदम रंजा फरमाए तो ऐन नवाजिश होगी। उस शैतान सीरत ने आने का वादा कर लिया कि मेरी हवेली दूर है, लिहाजा अगर बरज़ख सौदागर की खाली हवेली 2-4 रोज के लिए अनायत करेंगे तो गुलाम इस वली की दावत वहीं करेंगे। बादशाह ने कहा, ए माह रोशाह, वो हवेली हमने तुझे बख्शी, हवेली मुरम्मत तलब थी, लिहाजा उसको दुरुस्त किया गया और निहायत कीमती सामान से आरास्ता किया गया। माह रोशाह फिर बादशाह के पास गया और बोला, जहां पना इरादा है कि चंद रोज बरज़ख सौदागर की हवेली में रहूं, सलाम को भी रोज हाजिर हुआ करूंगा, लेकिन कल अपने पीरो मुर्शिद की तवाज़े करूंगा। बादशाह ने कहा, फरमाया कि बेहतर। बादशाह से रुखसत होकर हुस्न बानो ने एक आदमी से कहा कि तू उस जाकर फकीर से अर्ज कर कि कल अगर तशरीफ ले आए तो बड़ा करम होगा। फकीर ने दावत कबूल कर ली और सुबह को फकीरों को साथ लिए सोने की ईंटों पर पांव रखता हुआ चला। शहजादे ने उसको मसनद शाहाना पर बिठाया, जरो जवाहर के ख्वान पेश किए, मगर फकीर ने कबूल ना किए। फिर कई ख्वान मेवे के मंगवाए और एक दस्तर ख्वान जर बफ्त का बिछाया और हाथ दुलाकर अर्ज की कि पीरो मुर्शिद कुछ नोश फरमाए। ये कहकर उसने हाथ आगे बढ़ाया, मगर 2-4 लुकमे खाकर कहा कि बस, फकीरों को पेट भर खाना अच्छा नहीं, इबादत न कर सकेंगे। मगर फकीर अपने दिल में कहता था कि ये सब असबाब अपना ही है। फिर एक मुरस्सा इतरदान पानदान आगे रखा, उसने इतर मला और घड़ी 2 घड़ी के बाद रुखसत हुआ। फकीर अपने घर आकर चोरों से कहने लगा कि आज ही रात तमाम असबाब चुरा कर अपने घर ले आएंगे। जब रात हो गई तो उसने चोरों के कपड़े पहने और उन्हीं 40 साथियों को लेकर उस हवेली की तरफ चला। माह रोशा ने तमाम असबाब उसी तरह रहने दिया और अपने आदमियों को कह दिया कि तैयार बैठे रहें, और एक रुका शहर के कोतवाल को लिख भेजा कि आज रात डाका पड़ने की खबर है, तुम कुछ आदमियों को लेकर जल्दी आओ और कोने में छुपे घात में रहो। जिस वक्त हवेली से शोरो गुल की आवाज़ बुलंद हो उसी घड़ी तुम आ जाना और चोरों को बांध लेना। चुनाचे कोतवाल 200 प्यादों के साथ हवेली के दाएं बाएं आकर बैठ रहा कि इतने में वो फकीर अपने उचक्कों चोरों के साथ हवेली में जा घुसा और मालो असबाब लूटने लगा। हर एक ने गठली बांधकर सर पर रखी। वो फकीर भी मुरस्सा ताउस को लेकर हवेली से बाहर निकला। प्यादे तो ताक में थे, अपनी अपनी जगह से कूदे और उनको पकड़ लिया और बांधने लगे। फौरन सबकी मशकें कस लीं और गठलियां उनके गले में डाल दी। इस कदर शोरगुल हुआ कि कोतवाल खुद चला आया। हुस्न बानो इन दुश्मनों को गिरफ्तार देखकर निहायत खुश हुई। सुबह को जब बादशाह तख्त पर जवला अफरोज हुए, वजीर अमीर हाथ बांध कर खड़े हो गए। इतने में कोतवाल उन सब को बांधे आ पहुंचा और बोला, जहां पना रात बरज़ख सौदागर की हवेली में चोरी हुई। ये नमकख्वार वहां पहुंचा और चोरों को माह जरो जवाहर के ले आया, यानी चोरी के सामान के साथ। बज़ाहिर सूरत आशना मालूम होते हैं। इतने में माह रोशा भी आ गया। बादशाह ने उससे पूछा कि ए फर्जंद, रात तुम्हारे यहाँ चोर आए थे? उसने कहा, जी हाँ, अगर कोतवाल वक्त पर ना आता तो मैं तो मारा जाता। ये सुनकर बादशाह ने कहा कि चोरों को हमारे सामने लाओ। चोर लाए गए। बादशाह हंसा और बोला कि ए फर्जंद, ये तो हमारे अर्जक शाह साहब मालूम होते हैं, इन्हें और नज़दीक लाओ। चुनाचे वो और आगे आए और बखूबी पहचाने गए। कोतवाल को हुक्म दिया कि इनकी गठलियाँ और कमरे खोलो। जब तलाशी ली गई तो हर एक पास से माल और कमंदे और फांसियाँ निकलीं। अर्जक की कमर से भी ताउस और फांसियाँ निकलीं। बादशाह ने कहा कि इनको अभी सूली दो।
ताकि फिर आइंदा ऐसी कोई दगाबाजी ना करें। बादशाह के जुबान हिलाने की देर थी कि जल्लाद ने हर एक का काम तमाम कर दिया, हर एक की गर्दन तन से जुदा कर दी। तब हुस्न बानो उठी और हाथ बांधकर बोली, जहां पना ये लोंडी बरज़ख सौदागर की बेटी है। हजूर ने इस बेहया फकीर के वास्ते लोंडी को शहर बदर किया था। मेरे बाप का माल उसके घर में है, अगर उसको खुदवा दें तो झूठ सच जाहिर हो जाएगा। बादशाह पशेमान हुआ और हुस्न बानो की तारीफ करने लगा। जब फकीर का मकान खोदा तो बरज़ख सौदागर का तमाम माल निकला। हुस्न बानो ने वो सब बादशाह की नजर किया और बादशाह को अपने घर आने की दावत दी। बादशाह ने उसे कबूल किया और फिर वो रुखसत होकर अपने शहर आई। 2-3 दिन बाद बादशाह ने उस शहर की तरफ कूच किया। हुस्न बानो ने उसकी खूब खातिर मतारत की, कई ख्वान ज़रो जवाहर के पेश किए। फिर बादशाह को वो 7वें कुएं ज़रो जवाहर से भरे हुए दिखलाए गए। हुस्न बानो ने बादशाह से कहा, ये सब शाही खजाने में दाखिल करवा दीजिए। चुनाचे बादशाह ने वजीरों को हुक्म दे दिया, मगर जब उन्होंने चाहा कि अशरफियां निकालें तो वहां पर वो ज़रो जवाहर सांप और बिच्छू की सूरत हो गए। ये लोग डर कर बादशाह के पास गए। बादशाह हैरान हुआ और हुस्न बानो पशेमान हुई। फिर बादशाह बोला, ए दुख्तर, ये मालो असबाब हक ताला ने तेरी ही किस्मत में लिखा है, दूसरा इसे ना ले सकेगा। बादशाह रुखसत हुआ, थोड़े सिपाही हिफाजत के वास्ते छोड़ गया। हुस्न बानो ने उसी रोज एक आलीशान मुसाफिर खाना बनवाया। जो कोई उसके शहर में आता उसको जरूरत के मुताबिक खर्च देती। चंद ही दिनों में उसकी शोहरत दूर दूर तक फैल गई। रफ्ता रफ्ता ये खबर शहर खारजम में पहुंची। वहां का बादशाह लश्कर अजीम और मुल्क वसी रखता था। उसका बेटा मुनीर शामी 14-15 बरस का निहायत हसीन था। उसने भी हुस्न बानो की खूबसूरती का चर्चा सुनते ही फरिफ्ता हो गया और एक मुसव्विर से कहा कि तू हुस्न बानो की एक तस्वीर बनाना। चुनाचे मुसव्विर वहां पहुंचा। हुस्न बानो के नौकर उसे हुस्न बानो के पास ले आए, जैसा कि दस्तूर था। मुसव्विर ने नौकरी की दरख्वास्त की और कहा कि मैं तस्वीरें बनाता हूँ। हुस्न बानो ने उसे नौकर रख लिया। चंद दिनों के बाद जी में आई कि अपनी तस्वीर बनवाए और मुसव्विर का झूठ सच मालूम करे। लिहाजा एक दिन मुसव्विर से कहा, ए मुसव्विर, मेरी तस्वीर बिना देखे बना डाल। उसने कहा कि आप कोठे पर चढ़ें और एक लगन पानी भरकर जेरे दीवार रखवा दें, मैं पानी में जरा सा अक्स देखकर भी तस्वीर बना डालूंगा। चुनाचे इसी तरह से हुस्न बानो की तस्वीर तैयार हो गई। असल तस्वीर तो मुसव्विर ने अपने पास रखी और ऐसी वैसी हुस्न बानो के हवाले की। फिर वो मुनीर शामी के पास पहुंचा और वो असली तस्वीर उसको दे दी। मुनीर शामी देखते ही तस्वीर बेहोश हो गया। जब होश आया तो दिल में ठान ली कि अब निकल चलिए, हालांकि बाप की मर्जी नहीं थी। आखिरकार आधी रात को फकीरों की तरह घर से अकेला निकला और शाहबाद की राह ली। जब वहां पहुंचा तो हुस्न बानो को उसकी इतला हुई कि एक मुसाफिर ऐसा है, न खाता है न बात करता है। हुस्न बानो ने उसे बुलवाया और कहा, ए मुसाफिर, तूने खाना पीना क्यों छोड़ा और रुपया क्यों न लिया? उसने कहा, मैं शहर खारजम का शाहजादा हूँ, ज़रो जवाहर का मोहताज नहीं। हुस्न बानो ने पूछा, तो फिर फकीरों का सा हाल क्यों बनाया है? बोला, मैं तेरी तस्वीर को देखकर दीवाना हुआ, शाहजादगी को खाक में मिलाकर यहाँ तक आ पहुंचा, आगे तेरी मर्जी। ये सुनकर हुस्न बानो ने कहा, ए जवान, इस ख्याल को अपने दिल से निकाल डाल, क्योंकि अगर खाक होकर तू हवा के साथ उड़ता फिरेगा तब भी मेरे करीब ना आ सकेगा। मुंह देखने का तो जिक्र क्या, हाँ, मगर वो शख्स जो मेरी 7 शर्तें पूरी कर दे वो मुझ तक पहुंच सकेगा। ये सुनकर मुनीर शामी ने उन सवालात के बारे में पूछा। हुस्न बानो ने वही 7 सवालात बता दिए जो उसको दाई ने सिखाए थे। सवालात सुनकर मुनीर शामी हैरान रह गया। हुस्न बानो ने कहा, अगर तू इन सवालात के जवाबात नहीं दे सकता तो फिर मेरे देखने के ख्याल को दिल से उठा दे और चला जा। शहजादा मायूस होकर और 1 बरस का वादा करके जाने लगा। हुस्न बानो समझ गई कि अपना दिल खो चुका है। थोड़ी देर बाद बोली, नाम पूछा। उसने कहा, मुनीर शामी। चुनाचे वो रोता पीटता जंगल को रवाना हुआ, कभी हंसता और कभी रोता, मगर कदम बढ़ाए आगे बढ़ता जा रहा था। एक दिन फिरते फिराते यमन के एक जंगल में जा निकला। हातिम भी शिकार खेलने गया। इतने में एक दर्दनाक आवाज उसके कान में आई। हातिम उधर चला और मुनीर शामी के करीब पहुंचकर बोला, ए जवान, तुझ पर क्या मुसीबत पड़ी जो ये तेरी हालत हो गई? उसने जवाब दिया, ए भाई, क्या कहूँ, कौन है जो मेरा दर्द दिल सुने और उसका इलाज करे? हातिम ने कहा, तू खातिर जमा रख और मुझसे कह, मैंने अल्लाह की राह में कमर बांधी है, तेरे भी काम आऊंगा। मुनीर शामी ने जो हमदर्दी की बातें सुनी तो अपनी बगल से वो तस्वीर निकाली और हातिम को दिखलाकर पूछा, अब तू ही बता कि बिन देखे उसके क्यों कर जीऊं? हातिम तस्वीर देखकर हैरान हो गया। बोला, ना उम्मीद मत हो, जब तक तेरा दोस्त तुझसे नहीं मिलाऊंगा तब तक तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। गर्ज इसी तरह तसल्ली देकर उसे यमन ले गया। पोशाक बदलवाई, दावतें खिलाई। 2-4 रोज बाद मुनीर शामी को इदास देखकर
हातिम ने अपने अमीर एवं वजीरों को जमा किया और कहा, जिस तरह मेरे सामने मुसाफिरों को मकान, भूखों को खाना और नंगों को कपड़ा मिलता है, इसी तरह से मेरे आने तक मिलता रहे। हातिम इसी तरह समझा बुझा मुनीर शामी के साथ शाहबाद की तरफ रवाना हुआ। जब ये वहां पहुंचे तो हुस्न बानो ने उन्हें बुलवाया और पर्दे की आड़ में बैठकर उनका हाल पूछा। हातिम ने मुनीर शामी की हालत ज़ारत की तरफ तवज्जो दिलाई और वो बोली, ऐ बंदा खुदा, मैं नामहरम के सामने क्यों कराऊं? हाँ, जो कोई ये 7 सवाल पूरे करेगा वही निकाह के बाद मुझे देख सकेगा। हातिम ने कहा, वो कौन से सवाल हैं? अपनी जुबान शीरी से बयान करो। साथ ही उसके ये कौल भी दो कि अगर उन सवालों को पूरा करूं तो तुम्हें जिसे चाहूं बख्श दूं। हुस्न बानो ने इस बात को मान लिया। फिर दस्तरख्वान बिछाकर तरह तरह के खाने खिलवाए और रुखसत के वक्त ये कहा, ऐ हातिम, पहला सवाल ये है कि एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की हवस है। इसकी खबर ला कि वह कौन है और कहाँ है, और उसने ऐसा क्या देखा है कि दोबारा जिसके देखने की आरजू रखता है। पहले इस सवाल को पूरा करो, फिर दूसरे सवाल की फिक्र करना। हातिम ने यह सुनकर मुनीर शामी को उसके सुपुर्द किया और कहा, यह मेरा भाई है, जब तक मैं ना आ जाऊं इसको अपनी बंदगी में रखना और खातिरदारी करना। ये कहकर हातिम वहां से रुखसत हुआ और मुनीर शामी को मेहमान सरा में छोड़कर किसी तरफ चला गया। हातिम अल्लाह पर भरोसा किए जा रहा था कि इतने में क्या देखता है कि एक भेड़िया एक हिरनी को पकड़ने ही वाला है। हातिम ने भेड़िए को ललकारा, ऐ नाबकार, खबरदार, ये गरीब बच्चे वाली है। भेड़िया ये सुनकर ठहरा और बोला, शायद तुम हातिम हो जो ऐसे वक्त में इसके आड़े आ गए। हातिम बोला, तूने ये कैसे जाना? भेड़िया बोला, मैंने तेरी हिम्मत और शफकत से पहचाना, मगर तूने मेरा शिकार क्यों छुड़वा दिया? गोश्त तो मेरी खुराक है। हातिम ने कहा, बेहतर है मेरे बदन का गोश्त काट कर खा ले और चला जा। ये कहकर हातिम ने खंजर निकाला और अपने जिस्म का एक लोथड़ा काट कर उसके आगे डाल दिया। उसने सैर होकर खाया और कहने लगा, ऐ हातिम, ऐसी क्या मुसीबत पड़ी कि तूने यमन को छोड़ा? इस पर हातिम ने उसे मुनीर शामी और हुस्न बानो का किस्सा सुनाया और कहने लगा कि हर चंद के मैं नहीं जानता कि वो कौन सी जगह है और वो कौन है और उसने क्या देखा है जिस देखने की उसे आरजू है। फिर भी मैं अल्लाह के भरोसे पर चल पड़ा हूँ। ये सुनकर भेड़िया बोला कि मैं उस जगह को जानता हूँ, बुजुर्ग से सुना है कि उसका नाम दश्ते हवैदा है। हातिम ने पूछा, वो कहाँ है? भेड़िया बोला, थोड़ी दूर जाकर 2 रास्ते मिलेंगे, दाहिने रास्ते पर हो लेना, यकीन है कि वहां पहुंच जाओगे। ये कहकर भेड़िया रुखसत हुआ और हिरनी हातिम को दुआएं देती हुए चली गई। हातिम 2-4 कदम चला था कि दर्द के बायस एक दरख्त के नीचे गिरकर तड़पने लगा। वहां एक गीदड़ का गार था। गीदड़ अपनी मादा समेत कहीं गया हुआ था। जब वो आया और हातिम को देखा तो उसकी मादा ने कहा कि इस घर को अब छोड़ देना चाहिए क्योंकि यहाँ अब आदमजाद आ गया है। गीदड़ बोला, शायद ये हातिम है और दश्ते हुवैदा की जानिब जाता है। मादा बोली, तुझे कैसे इल्म? उसने कहा, मैंने बुजुर्गों की जुबानी सुना है कि फलां तारीख को इस जगह से हातिम का गुजर होगा, सो वो तारीख यही है। मादा ने हातिम के हालात पूछे तो गीदड़ ने उसे हातिम की सखावत और कुर्बानी की दास्तान सुनाई। हातिम की खूबियां सुनकर मादा बोली, ये तो इतना जख्मी है, भला इतनी दूर कैसे जा सकेगा? गीदड़ ने कहा कि अगर परी रो का भेजा इसके जख्म पर लगे तो फौरन अच्छा हो जाएगा, मगर ये बहुत मुश्किल है क्योंकि वो जानवर दश्ते माजनदान में है। जिस्म उसका मोर की मानिंद है और सर आदमी का। इस पर मादा बोली, कौन उसका सर काट कर लाएगा? गीदड़ बोला, अगर तू 7 रोज तक हातिम की खबर गिरी करती रहे तो मैं उस जानवर का सर काट कर लाऊंगा। चुनाचे गीदड़ चला गया। जब वो दश्ते माजनदान में पहुंचा तो देखा कि वो जानवर एक दरख्त के नीचे सो रहा है। नजदीक जाकर उसने उसका सर इस जोर से खींचा कि बदन से अलग हो गया। उसको लिए वापस आया। मादा ने परी रो का सर तोड़ा और मगज लाकर हातिम के जख्म पर लगाया। जख्म फौरन अच्छा हो गया। हातिम उठ खड़ा हुआ और बोला कि तुमने मुझ पर बड़ा एहसान किया, मैं भी तुम्हारे किसी काम आना चाहता हूँ। गीदड़ बोला कि इस जंगल के करीब बिज्जू रहते हैं और हमारे बच्चों को खा जाते हैं। अगर तू हमारे सर से ये बला टाल दे तो तेरा बड़ा एहसान होगा। हातिम ने कहा कि मुझे उस जगह का पता बताओ। चुनाचे गीदड़ हातिम को लेकर चला और दूर से उस जगह को दिखाकर झाड़ी में छुप गया। हातिम आगे गया और उस जगह को खाली पाकर बैठ गया। इतने में बिज्जू का जोड़ा आ गया। हातिम को देखकर कहने लगा, ऐ शख्स, ये तेरी जगह नहीं, फौरन चला जा, नहीं तो तेरी तिक्का बोटी कर डालेंगे। हातिम ने कहा, ऐ हवानो, ये क्या नाइंसाफी है जो गीदड़ के बच्चों को मारते हो? ये सुनकर वह और भी गुस्सा दिखाने लगे। हातिम ने कहा, कसम है खुदाए अजीम की जिसने सारे जहानों को पैदा किया, तुम गीदड़ के बच्चों से बाज आ जाओ, वो करीम कारसाज है, तुम्हें रिज़्क देगा। वो बोले कि हम तो तुझे भी सलामत न जाने देंगे।
ये सुनकर हातिम समझ गया कि ये कमबख्त नहीं मानेंगे। चुनाचे उसने लपक कर दोनों की गर्दनें पकड़ ली और जमीन पर दे मारा। करीब था कि उनको मार डालता, मगर फिर उसे रहम आ गया। चूंकि सजा तो कुछ न कुछ देनी थी, इसलिए खंजर से उनके दांत तोड़ दिए और फल से नाखून काट डाले। फिर दुआ की कि इलाही इन हैवानों का दर्द दूर कर। ये दुआ कबूल हुई और दोनों का दर्द खत्म हो गया। वो रो रो कर कहने लगे कि अब हमको रिज़्क कैसे मिलेगा। हातिम ने कहा, परेशान न हो, अल्लाह राज़िक है। इतने में वो गीदड़ सामने आकर बोला, आप खातिर जमा रखें, आज से इनका खाना पीना हमारे जिम्मे हुआ। ये सुनकर हातिम रुखसत होने लगा। इतने में गीदड़ की माता ने अपने नर से कहा, यह बात मुरव्वत के खिलाफ है कि हातिम तन्हा दश्त होवेदा को जाए और तुम उसका साथ ना दो। हातिम ने कहा, ए हैवान, मैं तेरे एक एहसान से गर्दन नहीं उठा सकता, अब दूसरा बोझ क्यों कर लूं? अगर तू साथ ही देना चाहता है तो इतना कर के मुझे रास्ता बता दे। तब गीदड़ ने हातिम से कहा, जो रास्ता नज़दीक का है उसमें बहुत सी आफतें हैं, दूसरी राह दूर दराज है मगर उसमें खतरा नहीं। हातिम ने कहा, खुदा मुश्किलें आसान करेगा। तब गीदड़ ने कहा, जो राह आगे आती है वही नज़दीक है। चुनाचे हातिम उससे रुखसत होकर आगे चला। एक मुद्दत के बाद एक चौराहा दिखाई दिया। हातिम वहां सोचने लगा कि अब किधर जाऊं। उस जंगल में रीछ बातयात करता था, तमाम रीछ ही रीछ रहते थे। इत्तफाकन 100-200 रीछ उस जगह सैर करने आ गए। हातिम को जो देखा तो पकड़कर अपने बादशाह के पास ले गए। वो देखकर बड़ा खुश हुआ और बोला, आओ हमारे पास बैठो और अपना हाल अहवाल कहो कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, और हमें यूं लगता है कि शायद तुम यमन के बादशाह हातिम हो। हातिम ने कहा, तुम सच कहते हो, मैं हातिम ताई हूँ। बादशाह ने कहा, तुम्हारे आने से बहुत खुश हूँ। अब तुम्हें अपनी बेटी से ब्याहूंगा, क्योंकि इस जंगल में मेरा दामाद बनने के लायक कोई नहीं। ये सुनकर हातिम सोच में पड़ गया। बादशाह ने कहा कि तुम जवाब क्यों नहीं देते? हातिम ने कहा कि मैं इंसान हूँ और तुम हैवान, मेरा तुम्हारा रिश्ता कैसे हो सकता है? कहने लगा, ए हातिम, मेरी लड़की तेरी ही जात से है। ये कहकर उसने 2-4 रीछों से कहा कि लड़की को बिठाओ। उसने जो उस परी पैकर को देखा, तज्जब होकर बादशाह के पास आया और बोला, ए रीछ, तू बादशाह है और मैं फकीर, अगर मैं शहजादी को अपनी बीवी बनाऊं तो ये तर्के अदब होगा। उसने कहा, हातिम, हिलो हिज्जत छोड़ो, तुम भी यमन के शहजादे हो। हातिम बड़ा फिक्रमंद हुआ कि किस मुसीबत में पड़ गया। मैं अपने शहर से काम के वास्ते निकला हूँ, अगर यहाँ ब्याह कर रंग रलियां मनाऊं तो वहाँ मुनीर शामी इंतजार करते करते मर जाएगा। बादशाह ने जो हातिम को सोच में पड़े देखा तो बोला, ए खुश रो नौजवान, अगर कबूल ना करेगा तो क़यामत तक मेरे पास कैद रहेगा। जब हातिम खामोश रहा तो बादशाह ने गजबनाक होकर उसे गार में कैद में डलवा दिया और गाह के मुंह पर एक पत्थर रखवा दिया। 7 दिन के बाद बादशाह ने उसे निकलवाया और पास बिठाकर समझाया कि ए हातिम, मेरी लड़की को कबूल कर ले। वो फिर सर झुकाए बैठा रहा। तब बादशाह ने एक खौन मेवे का मंगवा कर हातिम के सामने रखा। भूखा तो था ही, बेख्तियार खाने लगा। जब खा चुका तो बादशाह ने कहा, ए जवान, उस परी पैकर को अपने निकाह में ले आ। हातिम ने कहा, यह मुझसे हरगिज ना हो सकेगा, इंसान को हैवान से क्या निस्बत। चुनाचे बादशाह ने फिर रीछों से कहा कि हातिम को फिर उसी गार में डाल दो। लिहाजा हातिम को गार में डाल दिया गया। वो कई दिन तक कुछ खाए पिए बगैर कैद रहा। एक रात ख्वाब में क्या देखता है कि एक बुजुर्ग सिरहाने खड़े हैं। कहते हैं कि हातिम, क्यों अपनी जान गंवाता है? जब तक इस लड़की को कबूल न करेगा इस कैद से रिहाई मुमकिन नहीं। हातिम ने कहा, ए बुजुर्ग, अगर मैं निकाह करूं तब भी वो मुझे यहाँ से कब जाने देगा? बुजुर्ग ने कहा कि उसकी बेटी को राजी कर ले, वो तुझे रुखसत दिलवा देगी। ये ख्वाब देखकर हातिम चौंक पड़ा। इतने में फिर बादशाह ने उसको बुलाया और कहा कि तेरे हक में यही बेहतर है कि मेरी लड़की को कबूल कर ले। हातिम ने मजबूरन ये बात मान ली। ये शर्त रखी कि कोई रीछ मेरे घर में ना आएगा। बादशाह ने शर्त कबूल कर ली। हासिल कलाम, हातिम को उस लड़की से ब्याह दिया गया। जब 3 महीने गुजर गए तब एक दिन हातिम ने अपनी बीवी से कहा, ए जानेमन, मैं एक काम के वास्ते घर से निकला था। तेरे बाप ने ज़बरदस्ती मेरा ब्याह तेरे साथ कर दिया। अगर चंद रोज़ के लिए अपने बाप से रुखसत दिलवा दे तो मेहरबानी होगी। वो ये सुनकर अपने बाप के पास गई और कहने लगी कि बाबा जान, वो इस तरह कहते हैं। उसने कहा कि अगर तू राज़ी है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। चुनाचे हातिम को रुखसत मिल गई। चलते वक्त उस लड़की ने एक मोहरा हातिम की पगड़ी में बांध दिया और कहा, यह तेरे काम आएगा। गर्ज वो रुखसत होकर आगे चला। चंद रोज़ बाद एक रेगिस्तान में जा पड़ा जहाँ न दाना न पानी। मगर शाम को एक बुजुर्ग नकाब मुंह पर डाले 2 रोटियां 1 आब खोरा पानी का दे गए। वो उसे खा पी लेता और रात दिन मंजिलें तय किया करता। एक दिन एक पहाड़ सा अजदहा नजर आया। हातिम उसको देखकर घबराया लेकिन आगे बढ़ता रहा।
जो ही उसके पास पहुंचा वहीं अजदहे ने सांस खींचा। हातिम ने अपने आप को संभाला मगर संभल ना सका और सीधा उसके मुंह में चला गया। हातिम ने जब खुद को उसके पेट में पाया तो हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की मुसीबतें याद करने लगा और सोचने लगा कि या अल्लाह मेरी मुश्किल भी आसान कर दे। गर्ज 3 दिन तक वो उसके पेट में रहा और इधर उधर रास्ता ढूंढता रहा। राह तो कहीं ना पाई मगर गंदगी से लथड़ गया। सांप के जहर का असर इसलिए ना हुआ कि उसकी पगड़ी में वो मोहरा बंधा हुआ था जो उसकी बीवी ने दिया था। ये मोहरा जिसके पास रहे ना वो आग में जले ना पानी में डूबे ना जहर उस पर असर करे। 3 रोज के बाद अजदा घबराया और सोचने लगा कि ये क्या बला मैंने खा ली है जो हजम ही नहीं होती और पेट में दौड़ती फिरती है। हातिम उसके पेट में चारों तरफ दौड़ता फिरता और उसकी अंतड़ियों को पांव से रोनता। आखिर अजदहे ने कह कर दी। हातिम बाहर निकल पड़ा और रेत पर खड़े होकर कपड़े सुखाने लगा। फिर थोड़ी दूर गया कि एक तालाब नजर आया। उसके किनारे पर जाकर बैठा और कपड़े धोने लगा। इतने में एक मछली पानी से निकली। नीचे का धड़ उसका मछली का और सर से नाव तक इंसान का। वो टिकटिकी बांधे उसे देख रहा था कि मछली उसका हाथ पकड़कर तालाब में ले गई और अपने मकान में एक साफ सुथरे बिछोने पर बिठाया। फिर सरापा एक नाजनीन बनकर हातिम से मोहब्बत की बातें करने लगी। हातिम ने कहा, मैं एक काम के वास्ते घर छोड़कर आया हूँ। मैं यहाँ तुम्हारे साथ सिर्फ इस शर्त पर रहने को तैयार हूँ कि तुम मुझे 3 दिन बाद वहां पहुंचा दोगी जहां से लाई हो। हातिम ने यह बात मान ली। चुनाचे हातिम 3 रोज तक वहां रहा। उसके बाद हातिम ने कहा कि अब तू भी अपना वादा पूरा कर। उसका हाथ पकड़कर पानी में गोता मारा और किनारे पर पहुंचा दिया। फिर कहने लगी, ऐ जवान, तू मुझसे जुदा क्यों होता है? हातिम ने कहा, मुझे एक बहुत ही जरूरी काम है वरना मैं तुझसे जुदा ना होता। ये सुनकर वो चली गई। हातिम ने कपड़े धोकर सुखाए और रास्ता पकड़ा। एक मुद्दत के बाद एक ऐसे पहाड़ पर पहुंचा जिस पर हजारों दरख्त तरह तरह के मेवों से लदे, कोसों तक लहलाते और सैकड़ों आलीशान मकान थे। ये थका मांदा तो था ही, वहां जाते ही सो रहा। इतने में मालिक मकान आ पहुंचा। उसने देखा कि एक खूबसूरत नौजवान गाफिल नींद सो रहा है। नजदीक आकर बैठ गया। कुछ देर के बाद हातिम बेदार हुआ तो एक शख्स पास बैठा नजर आया। हातिम ने उठकर सलाम किया। उस शख्स ने पूछा, तू कौन है और कहाँ जाएगा? हातिम ने कहा, मैं दश्ते हुवैदा को जाऊंगा। उसने कहा, क्यों अपनी जान का दुश्मन बना है? हातिम ने उसे मुनीर शामी का सारा किस्सा सुनाया और कहा कि ये सारी मुसीबत मैंने उसी की खातिर मोल ली। ये सुनकर उस शख्स ने कहा, मालूम हुआ कि तू हातिम ताई है, क्योंकि उसके सिवा कौन है जो गैर के वास्ते अपने आप को मुसीबत में डाले। खैर, अल्लाह रहीम व करीम है, लेकिन आज तक कोई दश्ते हुवैदा से वापस नहीं आया, और अगर आया है तो आपे में नहीं रहा। मेरी ये नसीहत याद रख, जिस वक्त तू उस दश्ते हुवैदा के करीब पहुंचेगा तो तुझे जुल्मात में ले जाएंगे। तू चिपका चला जाना और जो परी पैकर तेरी तरफ माइल हो तो तू उसकी तरफ हरगिज तवज्जो न करना। फिर एक ऐसी नाजनीन आएगी जिसे देखते ही तेरा दिल हाथ से जाता रहेगा, मगर खुदा के वास्ते हिम्मत ना छोड़ना। सच तो यह है कि वो जूं ही तेरा हाथ पकड़ेगी तू दश्ते हुवैदा में जा पहुंचेगा। ये लोग इसी गुफ्तगू में थे कि एक नौजवान 2 प्याले खीर के और 2 पानी के कूजे लेकर गैब से पैदा हुआ और उनके आगे रख दिए। दोनों ने पेट भर कर खाया और सजदा शुक्र अदा किया और रात काटी। सुबह हातिम उससे रुखसत होकर जंगल की तरफ चल पड़ा। कुछ दिनों बाद एक तालाब पर पहुंचा। उसके किनारे बैठकर पानी पीने लगा। इतने में एक हसीन औरत पानी से निकली और हाथ पकड़कर फिर उसी तालाब में गोता मारकर चली गई। जूं ही हातिम का पांव जमीन पर पहुंचा, आंख खोलकर देखा तो अपने आप को उसी नाजनीन के बाग में पाया। हातिम हक्का बक्का रह गया और वो उसका हाथ छोड़कर किसी तरफ चली गई। हातिम सैर करता हुआ इधर उधर का तमाशा देखता फिरता था कि एक तरफ से हजारों परी पैकर गौल बांधे आ गई और हातिम को जबरदस्ती खींचने लगी। हातिम ने किसी को सर उठाकर न देखा, क्योंकि उसे उस मर्द की नसीहत याद थी। वो अपने दिल में कहता था कि कहीं ऐसा ना हो कि तेरे इस्तकलाल का पांव डगमगा जाए। खबरदार रह के जुल्मात यही है। आखिर वो उसे ऐसे मकान में ले गई जो लाल और याकूत से बना हुआ था। लाखों तस्वीरें उसमें लगी हुई थीं और एक मुरस्सा तख्त पर एक दालान में बिछा हुआ था। जब वो उस तख्त के पास पहुंचा, वो सब की सब परियां तस्वीर बनकर दीवारों पर नक्श हो गईं और हजारों परियां उस महल की दीवार से निकलीं। वो हैरत से देखता था और दिल में कहता, या इलाही, ये क्या हिकमत है, ये कहाँ से आई और वो क्यों कर दीवार पर नक्श हो गईं। वो इसी तख्त के पास तो खड़ा ही था। अपने दिल में कहने लगा कि जब तू यहाँ तक पहुंचा है तो फिर तख्त पर बैठकर भी देख। ये सोचकर जूं ही उसने तख्त पर पांव रखा, उसमें तड़ाक की एक आवाज पैदा हुई। वो सोचने लगा शायद इसका पाया टूट गया। नीचे झांकने लगा तो तख्त जूं का तूं पाया, फिर उस पर बैठ गया। बैठना था कि फिर वही आवाज आई और उसके साथ ही वो नाज़नीन जो सबसे ज्यादा खूबसूरत थी, वो नक्शे दीवार की शक्ल को छोड़कर हातिम के पास आई। हातिम उसको देखकर हैरान हुआ
और अपने जी में कहने लगा, इलाही ये तो अभी तस्वीर बनी थी, फिर क्यों कर इस तरह मुंह पर नकाब डाले तख्त के आगे आ खड़ी हुई। बेकरार होकर चाहता था कि उसका घूंघट खोले कि नसीहत उस मर्द की याद आ गई और फौरन संभल गया। गर्ज इसी आरजू में 3 रात 3 दिन उसी तख्त पर बैठा रहा। जब रात हुई तो हर मकान में काफूर की शम्में खुद ब खुद रोशन हो जाती और सिमत से गाने बजाने की आवाजें आती। जो सूरत नक्श दीवार थी वो मुजस्सम होकर नाचती मुस्कुराती। हातिम के सामने तरह तरह के मेवे भी रखे। हर चंद वो खाता भी था मगर पेट न भरता। हैरान होकर कहता, या इलाही ये क्या माजरा है। इस तरह से 3 रोज गुजर गए। चौथे रोज उसके जी में आया कि अगर तमाम उम्र भी यहाँ रहूं तो इस मेवे से सैर न हो सकूंगा, और फिर मनीर शामी को भी इंतजार करता छोड़ आया हूं। अगर उसको कुछ हो गया तो अल्लाह ताला को क्या जवाब दूंगा। ये सोचकर उसने नाजनीन का हाथ पकड़ा। वहीं एक और नाजनीन उसी तख्त के नीचे से निकली और एक लात उसने ऐसी मारी कि हातिम कहीं का कहीं जा पड़ा, और वहां सर उठाकर जो देखा तो वो नाजनीन परी थी। न वो तख्त और न वो बाग दिखाई दिया, मगर एक ऐसा जंगल लकोदक के जिसका और न छोर। तब उसे मालूम हुआ कि दश्ते हुवैदा यही है, लिहाजा वो शख्स भी यही होगा कि जो कहता था, एक बार देखा है दूसरी बार देखने की हवस है, बस अब उसे ढूंढिए। इसी ख्याल में इधर उधर फिरता था कि इतने में आवाज आई, एक बार देखा है दूसरी बार देखने की हवस है। इसी सूरत से दिन के वक्त 3 मरतबा वो आवाज 7 रोज तक मुतवातर आया करती, मगर जब 8वें रोज शाम के वक्त वो सदा उसके कानों में पड़ी तब ये उस तरफ दौड़ा। क्या देखता है कि एक सफेद दाढ़ी वाला फकीर जमीन पर बैठा है। ये उसके आगे गया और सलाम किया। उसने जवाब देकर कहा, ए नौजवान खुशरो, कहाँ से आया है तू और इस जंगल में क्या करता फिरता है। हातिम ने कहा, मैं इसी बात की तलाश में अपने शहर से निकला हूँ कि तुमने ऐसे क्या देखा है कि जिसके देखने की दोबारा आरजू है। उसने कहा, बैठो मैं बताऊंगा। हातिम बैठ गया। जब रात हुई तो 2 रोटियां और 2 आबहोरे पानी के आगे उनके रहे। दोनों ने रोटियां खाईं और पानी पिया। जब खा पी चुके तो उसने कहा, ए शहर गरीब के मुसाफिर, मैं एक दिन सैर करता हुआ एक तालाब पर जा निकला। उसके किनारे बैठकर तमाशा देखने लगा। इतने में खूबसूरत औरत उस तालाब से निकली और मेरा हाथ पकड़कर उसमें ले गई। तह पर पहुंचकर आंख खोलकर देखा तो एक अजीबो गरीब बाग नजर आया। बहुत सी खूबसूरत औरतें हर तरफ से निकलीं और मेरा हाथ पकड़कर एक मुरस्सा तख्त के पास ले गईं। मैं उस पर बैठकर तमाशा देखने लगा। एक लड़की मुंह पर नकाब डाले उस तख्त के पास आकर खड़ी हो गई। उसे देखते ही मैं गश खा गया और दिल मेरा हाथ से जाता रहा। बेकरार होकर जो नकाब उठाकर उसका मुखड़ा देखा तो अजीब हुस्ने खुदादाद दिखाई दिया। एक हसीन औरत तख्त के नीचे से निकली और एक ऐसी लात मारी कि मैं इस वीरान जंगल में आ पड़ा। उसी दिन से अब सिवाय रोने धोने के कुछ काम नहीं। चाहता हूं कि उसे बुला दूं मगर ये नहीं कर पाता। ये कहकर उसने एक नारा मारा और बगोले की तरह जंगल में दौड़ने लगा और यही कहने लगा, एक बार देखा है दूसरी बार देखने की हवस है। हातिम ने कहा, तू मेरे साथ आ, वो जगह मैं तुझे दिखाऊं। चुनाचे वो हातिम के साथ हो लिया। चंद रोज के बाद दोनों एक दरख्त के नीचे पहुंचे जो उस तालाब के करीब था। हातिम ने कहा, अगर उस लड़की को हमेशा देखना चाहता है तो कभी उसका हाथ ना पकड़ना और नकाब हरगिज न उलटना। वो तमाम उम्र तेरे आगे हाथ बांधी खड़ी रहेगी, और अगर उसका हाथ पकड़ेगा तो फिर उसी जंगल में चला जाएगा। मैं जो उस जगह आया हूं तो एक बुजुर्ग की दस्तगीरी से, वरना मैं इस जगह क्यों करा था। बस अब तू जा, आगे वही तालाब है। ये सुन पर पहुंचा कि इतने में एक औरत उस पानी से निकली और उसका हाथ पकड़कर फिर उसमें ले गई। हातिम शाहबाद की तरफ रवाना हुआ। एक मुद्दतों बाद मुसीबतें उठाता उस फकीर के पास आया और उससे मिलकर वहां से फिर रवाना हुआ। फिर उस मछली के घर पहुंचा और 1 महीना उसके पास रहा। फिर वहां से रीछों के जंगल में गया और रीछ की लड़की से मुलाकात की। फिर उससे जुदा होकर दोनों गीदड़ों के पास आया। उनको देखकर चंद रोज में शाहबाद पहुंचा। हुस्न बानो के आदमी हाथों हाथ उसको हवेली तक ले गए। हुस्न बानो ने उसे सुनते ही बुलवा लिया और पर्दे के पास बिठाकर पूछा, क्या खबर लाए। हातिम ने कहा कि एक बूढ़ा मर्द जुल्मात के उस जंगल में आ पड़ा और पुकारता था कि एक बार देखा है दूसरी बार देखने की हवस है। फिर मैंने उसको बहरे जुल्मात में पहुंचा दिया। अब वो आवाज उस जंगल से नहीं आती। इस अहवाल को सुनकर हुस्न बानो और उसकी दाई ने हातिम की हिम्मत और मेहनत की तारीफ की। फिर हातिम ने कहा, अब दूसरी शर्त बयान करो, दूसरा सवाल, मैं उसको भी पूरा करने की कोशिश करूंगा। हुस्न बानो ने मेहरबानी से कहा, ए हातिम, तुम बहुत दुख सहकर आए हो, जरा दम आराम कर लो, चंद रोज आराम करो। हातिम ने कहा, आराम तो मुझे उस रोज होगा जिस रोज अल्लाह के फजल से तेरे 7 सवाल पूरे कर दूंगा। ये कहकर उठ खड़ा हुआ और सराय में जाकर मुनीर शामी के पास रहा। तमाम माजरा उसके सामने जाहिर किया। फिर 9वें दिन हुस्न बानो से कहा कि तू बता दूसरा सवाल क्या है, खुदा के वास्ते जल्दी कह। हुस्न बानो ने कहा, मेरा दूसरा सवाल ये है, एक शख्स ने अपने दरवाजे पर लिख कर लगाया है
کہ नेकी कर दरिया में डाल, इसकी खबर लाओ कि ये क्या भेद है। हातिम ने पूछा, वो शख्स किधर रहता है? हुस्न बानो ने कहा, मैंने अपनी खादमा से सुना है कि वो शुमाल की तरफ रहता है। इतना सुनकर हातिम चल पड़ा। एक मुद्दत के बाद वो एक हैबतनाक जंगल में जा पहुंचा। अभी वो एक दरख्त के नीचे बैठा ही था कि एक दर्दनाक आवाज सुनाई दी। हातिम का दिल कांप उठा। वो सोचने लगा कि ये बात जवां मर्दी के खिलाफ है कि कोई आफत में मुब्तला हो और उसकी मदद न की जाए। चुनाचे वो उस आवाज की सिमत चल पड़ा। कुछ दूर जाकर देखता है कि खूबसूरत नौजवान जमीन पर बैठा रो रहा है। हातिम ने पूछा, ए नौजवान, तुझ पर क्या मुसीबत नाजिल हुई जो तू इतना परेशान है? उस नौजवान ने कहा, ए मुसाफिर, मैं सौदागर हूँ। यहाँ से 12 कोस पर एक शहर है। वहाँ हारिस नाम का एक मालदार सौदागर है। उसकी बेटी बहुत खूबसूरत है। एक दिन इत्तफाक से मैं उसकी हवेली के नीचे धूप के मारे बैठ गया। नागहां मेरी नजर ऊपर जो गई तो क्या देखता हूँ कि एक परी पैकर बाला खाने पर खड़ी है। बस उसे देखते ही मेरे औसान खता हो गए। मैंने लोगों से उसके बारे में पूछा तो मालूम हुआ कि वो हारिस सौदागर की बेटी है और उसने ये तय कर रखा है कि जो शख्स मेरे 3 सवाल पूरे करेगा उसी के साथ शादी करूंगी। चुनाचे मैं उसकी ड्योड़ी पर गया, मुझे अंदर बुलवाया गया। फिर उस महजबी ने अंदर से कहलवाया कि अगर तू अपने अहदो पैमा पर कायम रहे तो अपने सवालों से तुझे आगाह करूं। मैंने दिलो जान से वादा कर लिया तो उसने कहा, पहला सवाल ये है कि इस शहर के करीब एक गार है, मालूम नहीं उसकी इंतहा कहाँ तक है। दूसरा सवाल ये है कि जुमा की रात को जंगल से एक आवाज़ आती है, मैंने वो काम न किया जो आज की शब मेरे काम आता। तीसरा सवाल ये है कि वो मोहरा जो सांप की पीठ पर है उसको ले आ। ये सुनकर मैं घबरा गया और वहां से निकलना चाहा, मगर उसने मेरा तमाम मालो सबाब लूट लिया और मुझे उस शहर से निकलवा दिया। मैं मजबूरन इस जंगल में आ पड़ा। सब ने साथ छोड़ दिया। हातिम ने कहा, तू इत्मीनान रख, मुझे उस शहर में ले चल। चुनाचे हातिम उस नौजवान को लेकर शहर में आया। फिर सौदागर को सराय में बिठाकर खुद हारिस की बेटी के दरवाजे पर गया और कहने लगा कि मैं ब्याह करने आया हूँ। उसने पर्दा डालकर हातिम को बुलवाया। अहदो पैमा के बाद हातिम ने कहा कि अगर तू राजी है इस बात पर कि जिस रोज़ मैं काम कर चुकूँ तो उस रोज़ से मैं तेरा मुख्तार हूँ और मैं तुझे जिसको चाहे उसे दे डालूँ। उसने कहा, ठीक है। हातिम ने कहा, अपने वालिद को भी बुलवा लो। चुनाचे हारिस भी आ गया और वो इस पर राजी हो गया। फिर हातिम ने सवाल पूछा। लड़की ने कहा कि इस शहर के नज़दीक एक गार है, ये खबर लाओ कि वो कितना गहरा और कितना लंबा है और उसमें क्या है। ये सुनकर हातिम चल पड़ा। कुछ लोग भी साथ चले और गार दिखाकर वापस चले गए। हातिम उस गार में दाखिल हो गया और एक दिन और एक रात तक चलता गया। फिर रोशनी दिखाई दी। हातिम समझा कि गार खत्म हो गया, लिहाजा अब लौट जाना चाहिए, मगर मजीद तहकीक के लिए और आगे चला। कुछ दूर जाकर एक मैदान और दिखाई दिया और एक तालाब भी। हातिम के पास कुछ बादाम थे, वो 2-3 बादाम खा लेता और रात दिन चलता जाता। आखिर एक निहायत ऊंची दीवार दिखाई दी। ये आगे बढ़ा तो एक दरवाजा नजर आया। ये अंदर घुस गया। वहां एक बस्ती नजर आई। जब और आगे बढ़ा तो हजारों देव उसे खा जाने के लिए आगे बढ़े, मगर एक देव बोला कि दोस्तों, इसको खाओगे तो बादशाह तुम सबको मरवा डालेगा, बेहतर यही है कि इसे छोड़ दो। ये सुनकर देव डर गए और हातिम को छोड़कर चले गए। हातिम आगे बढ़ा तो उसे एक गांव मिला। थोड़ी दूर गया था कि बहुत से देवों ने आकर घेर लिया। वो हातिम को खा जाना चाहते थे कि एक देव फिर बोल उठा कि इसे ना खाओ, बल्कि बादशाह के पास ले चलो, उसकी बेटी बीमार है, शायद इसके हाथ से अच्छी हो जाए। उन्होंने कहा कि हम तो सैकड़ों आदमियों को ले गए और हर बार शर्मिंदा हुए, मगर खैर अब तो ये बादशाह के मुल्क में आ ही गया है, कोई न कोई उसे बादशाह तक पहुंचा ही देगा। ये कहकर देव चले गए। हातिम आगे बढ़ा, एक और गांव मिला। वहां के देव उसे पकड़कर अपने सरदार के पास ले गए। सरदार की बीवी की आंखें दुखती थीं। वो गम से सर झुकाए बैठा था। हातिम को देखते ही नाराज होकर बोला, इसे क्यों ले आए हो, दूर रहो मेरे सामने से। हातिम ने पूछा, ऐ देव, तुझे क्या गम है? उसने कहा, भाई मेरी बीवी की आंखें दुखती हैं। हातिम ने कहा, ऐ देव, मैं तेरी बीवी की आंखें अच्छी कर दूंगा, मगर एक शर्त है, वो ये कि जब तेरी बीवी अच्छी हो जाए तो मुझे अपने बादशाह के पास ले चल और मेरी तारीफ कर ताकि मैं उसको दवा दूं और अच्छा करूं। उस देव ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम खाकर वादा कर लिया और हातिम को अपने घर ले जाकर अपनी बीवी के पास बिठा दिया। हातिम ने अपनी पगड़ी से मोहरा निकाला और पानी में रगड़कर देव की बीवी की आंखों में लगाया। उसने वहीं शफा पाई। दर्द जाता रहा। हातिम ने 2-3 बार इसी तरह पानी लगाया। आंखें कटोरा सी खुल गईं और आंखों से पानी बहना बंद हो गया। देवों का सरदार बहुत खुश हुआ और हातिम को लेकर अपने बादशाह के पास पहुंचा और हातिम की खूब तारीफें की। देवों के बादशाह का नाम था फिरकाश। उसने कहा, ऐ मुसाफिर, मेरे पेट में दर्द रहता है, कोई मेरा इलाज न कर सका, अगर तेरे हाथ से शिफा पाऊं तो हमेशा तेरा एहसानमंद रहूंगा। हातिम ने कहा, जिस वक्त तुम खाना खाते हो उस वक्त तुम्हारे पास कितने लोग होते हैं? उसने कहा, सब ही होते हैं। हातिम ने कहा, आज मैं भी हाजिर होऊंगा।
इतने में दस्तरखान बिछाया गया और तरह तरह के खाने चुने गए। बादशाह हाथ बढ़ाना चाहता था कि हातिम ने कहा, ए बादशाह जरा ठहर जा। वो रुक गया। तब हातिम ने एक काप से सरपोश उठाया और सबको दिखलाकर फिर डाम दिया। जरा देर बाद कहा कि इसको खोल कर देखो। जो अब खोला तो तमाम काप कीड़ों से भरी थी। बादशाह हैरान रह गया। हातिम ने कहा कि ये इन सब देवों की नजर का सबब है, आपको चाहिए कि अकेले खाना नोश करें। चुनाचे बादशाह ने उसी तरीके से जो खाना खाया तो आराम से रहा, दर्द न हुआ। 2-3 रोज में बिल्कुल अच्छा हो गया। हातिम को गले लगाकर कहने लगा, मांग क्या मांगता है? हातिम ने कहा, मैं इंसान हूं, मेरे बहुत से भाई तेरे यहाँ कैद में हैं, उनको आज़ाद कर दे, तेरा बड़ा एहसान होगा। ये सुनते ही फुरकाश ने सबको बुलाया और उम्दा लिबास और रास्ते का खर्च देकर रुखसत किया। फिर हातिम से कहा कि मेरी लड़की एक मुद्दत से बीमार है, तुम कुछ करो। हातिम खुद खड़ा हुआ। बादशाह उसको महल में ले गया। हातिम ने देखा कि लड़की बहुत दुबली हो रही है, रंग जर्द हो गया है। उसने कहा कि जरा शरबत बनाओ। जब शरबत आ गया तो हातिम ने उसी मोहरे को इसमें घिस कर उसे पिला दिया। कुछ देर बाद लड़की को दस्त आने लगे। दिन भर यूं ही गुजरा। शाम को उसने कह की और बेहोश हो गई। तमाम रात उसी तरह गुजरी। सुबह होते ही उसको भूख लगी। खाना तलब करके कुछ नोश फरमाया। गर्ज 15 दिन में तकलीफ बिल्कुल जाती रही। चेहरा चमकने लगा। हातिम ने जाने की इजाजत मांगी। बादशाह ने बहुत से रुपए, शरफियाँ और जवाहर के ख्वान मंगाकर देवों से कहा कि अब सब जरो जवाहर सरों पर रखकर हातिम के साथ जाओ। हातिम रुखसत हुआ। 1 महीने बाद देवों ने तमाम सामान उस गार को पहुंचा दिया और खुद चले गए। इधर हारिस की बेटी ने गार पर जासूस बिठा रखे थे। वो डर कर भागे। हातिम ने पुकार कर कहा, डरो नहीं, मैं वही हूँ जो गार की खबर लेने अंदर गया था। वो लोग हातिम की आवाज पहचान कर वापस आए। फिर हातिम तमाम सामान लेकर सराय में आ रहे उस सौदागर को बख्श दिया। हारिस की बेटी को उसकी खबर मिली तो उसने हातिम को बुलवाया। हातिम ने सारे वाकयात उसको सुना दिए और कहा कि एक शर्त मैंने पूरी की, अब दूसरी कहो। उसने कहा कि जुमा की रात को एक आवाज आती है कि मैंने वो काम ना किया जो आज की रात मेरे काम आता। ये सुनकर हातिम वहां से रवाना हुआ। चंद रोज बाद वो आवाज उसके कान में पड़ी। हातिम उसकी तलाश में मारा मारा फिर रहा था कि एक गांव नजर आया। वहां के लोग रो रहे थे। पूछने पर बताया कि महीने की 7वीं तारीख को एक अजीम बला आती है और एक आदमी को खा जाती है। इस मर्तबा रईस के लड़के की बारी है। ये सुनकर हातिम रईस के पास गया और दिलासा देते हुए कहा, तेरे बेटे के बदले मैं चाहूंगा। रईस बोला, ए जवां मर्द, उस बला के आने में 4 दिन बाकी हैं। हातिम ने उस बला की सूरत के बारे में पूछा। रईस ने जमीन पर उस बला की तस्वीर बना दी। हातिम बोला, उसका नाम हलोका है। ये बला किसी तरह ना मर सकेगी। हाँ, अगर मेरा कहना मानो तो उसे तुम्हारे सरों से टालूं। रईस खुश होकर बोला, हुक्म तो करो। हातिम एक शीशा घर की दुकान पर पहुंचा और कहा कि 4 रोज के अंदर एक ऐसा आईना बना कर दो जो 200 गज लंबा और 100 गज चौड़ा हो। 3 रोज में वैसा ही आईना बन गया। फिर हातिम ने कहा, आईना उस जगह खड़ा कर दो जहां वो बला आती है। उन्होंने ऐसा ही किया। फिर हातिम ने एक सफेद चादर मंगवाकर आईने को ढांप दिया और कहा, ए दोस्तों, अब तुम सब अपने घर का रास्ता पकड़ो। वो जो तमाशा देखना चाहता है वो मेरे साथ रहे। रईस का बेटा बोला, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। गर्ज जब रात हुई तो वो आवाज उनके कानों में पड़ी। सब डर गए। थोड़ी देर बाद हलोका मानिंद गुंबद इस तरह नमोदार हुआ कि 9 हाथ 9 पांव 9 मुंह बदन में है और लौटता चला आता है। धुआं और शोला उसके मुंह से निकलता है। हातिम ने फौरन उस चादर को आईने के ऊपर से हटा दिया। उस बला ने अपनी सूरत जो देखी तो दम बखुद होकर ऐसा नारा मारा कि जमीन दहल गई और लोग गश खाकर गिर पड़े। आखिर बला ने यहां तक सांस खींचा कि पेट फट गया। तब एक ऐसी ही होलनाक आवाज फिर पैदा हुई कि लोगों के रहे सहे होश भी उड़ गए। लोग जब होश में आए तो क्या देखते हैं कि उस बला हलोका की जान निकल चुकी है। रईस और उसका बेटा शुक्रगुजारी से हातिम के पांव पर गिर पड़े। फिर उन्होंने हर तरह का जरो जवाहर लाकर हातिम के आगे रखा। हातिम ने कहा, साहिबो, मैंने दौलत की खातिर ये काम नहीं किया। मैं बराए अल्लाह एक मुद्दत से ऐसे ही कामों के लिए कमर बस्ता हूँ। फिर उन्होंने हातिम के उस तरफ आने का सबब पूछा। हातिम ने कहा कि जंगल से आवाज आती है कि वो काम मैंने न किया जो आज की रात मेरे काम आता। उसकी तहकीक करने यहाँ पहुंचा हूँ। रईस ने कहा, साहब, ये आवाज तो मैं एक मुद्दत से सुनता हूँ, मगर ये नहीं मालूम कि कहाँ से आती है। हातिम उस रोज वहीं रहा। जब रात हुई तो वही आवाज फिर आई। वो उसे सुनते ही उसकी तरफ रवाना हुआ। कई दिन के बाद एक टीला नजर आया और उसके पास 5-6 सवार और प्यादे दिखाई दिए। फिर जब गौर से देखा तो मालूम हुआ कि ना वो सवार हैं ना वो प्यादे, एक कब्रिस्तान है। हातिम ने दिल में कहा कि ये मज़ार किसी साहिब कमाल का है और शायद ये आवाज़ यहीं से आती है, लिहाजा यहीं बैठना चाहिए। इतने में रात हो गई। वो आवाज़ फिर आई। हातिम याद अल्लाह में मशगूल रहा। जब खूब रात हो गई
तब हर एक कब्र से एक बुजुर्ग सूरत शख्स निकला, साफ सुथरा फर्श बिछाकर और नूरानी लिबास पहनकर अपनी अपनी मसनद पर बैठे। इतने में एक शख्स तबाह हाल गंदे कपड़े पहने नंगे पांव किसी टूटी फूटी कब्र से निकला और खाक पर बैठ गया। मसनद पर बैठे बुजुर्ग कहवा पी रहे थे। उसकी तरफ किसी ने न देखा, ना किसी ने कहवे का प्याला दिया। तब उसने एक आह खींचकर बुलंद आवाज से कहा, आह, वो काम मैंने न किया जो आज की रात मेरे काम आता। इतने में गैब से ख्वान आ गए। हर एक ख्वान में एक प्याला खीर और एक एक कूजा पानी का था और एक ख्वान इलावा अहदा था। उन्होंने खाना खाते हुए आपस में कहा, ए अजीजों, आज एक मुसाफिर यहाँ आया, ये इलावा अहदा ख्वान उसी का है। लिहाजा एक शख्स उठा और हातिम को लाकर मसनद पर बिठाया, ख्वान उसके आगे रखा। हातिम ने उस शख्स की तरफ देखा जो सबसे दूर बैठा नारे मार रहा था। एक ख्वान उसके आगे था, मगर उसमें कंकर पत्थर भरे थे और कूजे में पानी के बजाय पीप और खून था। जब वो खा पी चुके तो हातिम ने उस नौजवान के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि ये राज उसी नौजवान से पूछो। चुनाचे हातिम उसके पास गया और कहा, ए अजीज, तूने ऐसा कौन सा गुनाह किया जो इस अजाब में गिरफ्तार हुआ? वो बोला, मैं उन लोगों का सरदार हूं, मेरा नाम यूसुफ है। मैं बेहद बखील था, कभी अल्लाह की राह में कुछ खर्च ना किया। कभी कोई नौकर किसी को देता तो मैं मना करता, बल्कि उसे मारता। वो कहते कि हम अल्लाह के वास्ते देते हैं, मैं उन पर हंसता। सौदागरी के लिए शहर ख्वारज़म जाता था कि एक दिन चोर आ गए। उन्होंने हम सब को लूटा और मार डाला, फिर यहीं गाड़ दिया। उन्हें अपनी सखावत के सबब ऐसा मर्तबा मिला और मैं अपनी बखीली के बायस इस सजा में मुब्तला हुआ। मेरा वतन चीन है, मेरी औलाद टुकड़े टुकड़े की मोहताज है। एक दरख्त के नीचे मेरे हुजरे के पास बहुत सा माल गड़ा है। हातिम ने पूछा, तेरी निजात का कोई तरीका है? उसने कहा, अगर अल्लाह तुझे तौफीक दे तो मेरे वतन चीन जा। मेरी हवेली सौदागरों के मोहल्ले में है, यूसुफ सौदागर नाम मशहूर है। वहां मेरा जो माल गड़ा है उसको निकाल कर 4 हिस्से कर। एक हिस्सा मेरे लड़कों को दे और 3 हिस्से अल्लाह की राह में खर्च कर दे। उम्मीद है कि मैं निजात पाऊंगा। यह सुनकर हातिम ने उससे वादा किया कि वो जरूर ये काम करेगा। जब सुबह हुई, शहीद अपने अपने मकानों में गए और हातिम चीन की तरफ रवाना हुआ। एक तवील मुद्दत के बाद आफतें उठाता एक जगह पहुंचा। क्या देखता है कि एक शख्स कुएं पर पानी भरता है कि इतने में एक सांप हाथी की सूंड की तरह निकला और उस शख्स की कमर पकड़कर कुएं में खींच लिया। हातिम को यह देखकर बड़ा दुख हुआ। वो बेख्तियार कुएं में कूद पड़ा। जब जमीन पांव पर पड़े तो क्या देखता है कि वो एक लहलहाता हुआ वसी मैदान दरख्तों से हरा भरा है और वहीं पर एक महल है। हातिम जब उस महल के पास पहुंचा तो देखा कि एक बिलौर का तख्त बिछा है और एक लंबा मर्द सोता है। हातिम उसके सिराने खड़ा होकर इंतजार करने लगा। इतने में वही सांप मुसाफिर को कहीं छोड़कर हातिम की तरफ लपका। हातिम ने उसे दोनों हाथों से पकड़कर ऐसा दबाया कि वो चिल्लाने लगा। इसी शोर से वो देव उठ गया और चिल्लाया, ये क्या करता है? ये मेरा हरकारा है, इसे छोड़ दे। हातिम ने कहा कि जब तक तू उस मुसाफिर को ना छोड़ेगा मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर देव ने सांप से कहा, खबरदार, ये कोई जबरदस्त आदमी मालूम होता है, कहीं ये तेरे मुंह में घुस ना जाए और तिलिस्म को ना तोड़ दे। ये सुनते ही हातिम सांप के मुंह में घुस गया। क्या देखता है कि अंधेरा गुब है। इतने में एक आवाज आई, ए हातिम, जो चीज तेरे हाथ लगे उसको खंजर से टुकड़े टुकड़े कर डाल ताकि इस जादू से निजात हो। हातिम हर तरफ टिटोलने लगा। इतने में गाय के दिल की तरह एक चीज उसके हाथ लगी। उसने फौरन खंजर से उसे फाड़ डाला। यह करना था कि एक चश्मा लहरें लेता हुआ पैदा हुआ और हातिम गोते खाने लगा। 2-3 गोतों के बाद उसका पांव जमीन पर लगा। अब जो देखा तो मकान है ना वो सांप, मगर एक वसी जंगल नजर आता है और उसमें हजारों आदमी है। बाज मरने के करीब हैं और बाज सूख कर कांटा हो गए। वो मुसाफिर भी उन्हीं में खड़ा है। हातिम ने पूछा तो मालूम हुआ कि उन सब को वही सांप लाकर छोड़ गया है। तब हातिम ने उस जादू का माजरा उन सबको सुनाया और कहा कि तुम अब अपने अपने घरों को जाओ, मैंने तुम्हारे दुश्मन को मार डाला है। गर्ज वो लोग दुआएं देते हुए अपने अपने घर चले गए और हातिम चीन की तरफ रवाना हुआ। चंद रोज बाद एक आलीशान शहर के दरवाजे पर पहुंचा। दरबानों ने रोका और कहा कि पहले बादशाह के पास चल। हातिम ने वजह पूछी तो उन्होंने कहा, ए मुसाफिर, इस शहर की रस्म निराली है, इसलिए कि बादशाह की एक लड़की है। हर मुसाफिर को उसके पास ले जाते हैं। वो कुछ सवाल करती है, जब वो जवाब नहीं दे पाता तो सुबह उसे सूली पर लटका दिया जाता है। इसलिए इस शहर का नाम बेदर्द नगर हो गया है। बादशाह के पास पहुंचकर हातिम ने पूछा, है बादशाह, ये क्या है कि तेरे शहर में मुसाफिरों को दुख दिया जाता है, जबकि और शहरों में तो अच्छा सलूक करते हैं। ये सुनकर बादशाह रो दिया और बोला, क्या करूं, यहाँ एक बला नाजिल हो गई है। पहले इसका नाम अदलाबाद था, मगर अब मेरी लड़की के जुल्म से इसे बेदर्द नगर कहते हैं। अपनी औलाद को मार भी नहीं सकता। ये सुनकर हातिम आबदीदा हुआ और बोला, अल्लाह रहीम और कारसाज है,
वो तेरी मुश्किल भी आसान कर देगा। चुनाचे हातिम को महल में ले गए और लड़की के पास बिठाया। हातिम लड़की के हुस्न को देखकर हैरान रह गया। वो भी हातिम की खूबसूरती से बेहद मुतासिर हुई और कहने लगी, अफसोस कि ये भी कल सूली पर लटका दिया जाएगा। उसकी खादमा ने कहा, तेरे हाथ से बहुत से मारे जा चुके, लेकिन शायद इस जवान मर्द के हाथ तेरा काम बन जाए। ये सुनकर हातिम ने कहा, भला मैं भी तो सुनूं कि कौन सा काम है। इस पर खादिमा बोली, जब रात होती है तो ये लड़की दीवानी हो जाती है और सवाल करती है। जो मुसाफिर जवाब नहीं दे पाता उसको सूली पर लटका दिया जाता है। ये सुनकर हातिम बड़ा परेशान हुआ। इतने में रात हो गई। तमाम नौकर चाकर लौंडी गुलाम महल से बाहर गए और दरवाजे को बंद कर दिया गया। अब वो लड़की दीवानों की तरह कूदने लगी और हातिम से कहने लगी, जवान अब हमारे सवालों का जवाब दे। सवाल यह है कि वो कौन सा मेवा है जो सबसे ज्यादा मीठा है। हातिम ने कहा, वो औलाद है। फिर उसने दूसरा सवाल किया, वो क्या चीज है जो हर किसी को हड़प कर जाती है। हातिम ने कहा, ए बीबी, वो मौत है जो किसी को नहीं छोड़ती। ये सुनकर लड़की कांपने लगी और बेहोश हो गई। इतने में एक काला सांप फन फैलाकर हातिम की तरफ लपका। हातिम ने वो मोहरा जो रीछ की बेटी ने दिया था पगड़ी के खोलकर मुंह में रखा और सांप को पकड़कर एक हांडी में बंद कर दिया। फिर अंगनाई में गड्ढा खोदकर हांडी को उसमें काट दिया और तख्त पर जा बैठा। पिछले पहर लड़की को होश आया। हातिम को जिंदा देखकर हैरान हुई और खादमा को बुलवाकर पूछने लगी, ये क्या सबब है जो ये मुसाफिर जीता बचा। हातिम ने कहा, अल्लाह करीम है, तुम अपना हाल देखो। वो बोली, आज हमें अपना बदन हल्का मालूम होता है। इतने में सुबह हुई और बादशाह आ गया और हातिम से पूछने लगा, ए मुसाफिर, तू जिंदा कैसे बचा। हातिम ने रात का तमाम वाकया बताया और कहा, एक जिन इस लड़की पर आशिक था कि सांप बनकर हर एक मुसाफिर को मार डालता था। अल्लाह के फजल से ये भला टली। बादशाह बड़ा खुश हुआ और बोला कि लड़की मैंने तुझे तोहफे में दी। चुनाचे उस लड़की का निकाह हातिम के साथ कर दिया गया। हातिम 3 महीने वहीं रहा और फिर आने का वादा करके रुखसत हुआ। कुछ दिनों बाद वो मुल्क चीन में पहुंचा। पूछते पूछते वो यूसुफ सौदागर के बेटों से मिला और बोला, ए लड़को, तुम्हारे बाप ने मुझे भेजा है। वो ये सुनकर हंसने लगे और बोले कि उसको मरे हुए तो मुद्दत हो गई। हातिम ने कहा, ये जरा सोचो कि मुझे तुम्हारा पता कैसे मालूम हुआ। उसके सिवा एक बात और है कि फलां दरख्त के नीचे बहुत सा माल और जवाहर गड़ा है, उसे खोदो। एक हिस्सा तुम लो और 3 हिस्से अल्लाह की राह में खर्च कर दो। फिर हातिम ने कब्रिस्तान वाला सारा वाकया सुना दिया। ये सुनकर उन्होंने कहा कि बादशाह को इतला दिए बगैर ये काम कैसे करें। चुनाचे वो हातिम को लेकर बादशाह के पास गए और बादशाह हातिम को लेकर यूसुफ सौदागर की हवेली में आया। फिर उस हुजरे को खुदवाया गया तो बेशुमार माल निकला। बादशाह ने उसके 4 हिस्से किए। एक हिस्सा लड़कों को दिया और 3 हिस्से हातिम को देकर कहा, तुम ही इसे राह इलाही में खर्च कर दो। चुनाचे हातिम ने यही किया और रुखसत होकर अदलाबाद आया। अपनी बीवी से जो लड़का हुआ था उसको देखकर बड़ा खुश हुआ। सालिम नाम रखा। फिर रुखसत होकर जंगल की राह ली। कई दिनों बाद शहीदों के कब्रिस्तान में पहुंचा। जुमा की रात वो सब शहीद बदस्तूर अपनी कब्रों से निकले। फिर वही सब बातें हुई। हातिम ने उस सौदागर से अहवाल पूछा तो वो बोला, ए जवां मर्द, मरहबा, जज़ाकल्लाह, तेरी बदौलत अब मेरी मुसीबत खत्म हो गई। सुबह को हातिम वहां से रुखसत हुआ और एक जंगल में पहुंचा। वहां एक बूढ़ी औरत भीख मांग रही थी। हातिम ने अपनी अलमास की अंगूठी उसे दी और आगे बढ़ा। बुढ़िया चिल्लाई, पंछी परदेसी का खुदा हाफिज। इस आवाज को सुनते ही 7 जवान तलवारें लगाए जंगल से निकल आए और हातिम के साथ हो लिए। ये 7 चोर उसी चुड़ैल के बेटे थे। उसने अंगूठी पाकर ये खबर दी कि सोने की चिड़िया जाती है। गर्ज वो उस हातिम के साथ गप्पे शप्पे हाँकते हुए चले आए। जब हातिम उनके दाम में आ गया तो उन्होंने पीछे से एक कमंद उसके गले में डाल दी और 2-3 खंजर मारकर कुएं में गिरा दिया और जो माल था वो ले लिया, मगर वो मोहरा हातिम की पगड़ी में बंधा रह गया। हातिम बेहोश पड़ा रहा। जब होश आया तो मोहरे को रगड़कर जख्मों पर लगाया, जख्म भर गए। हातिम को उन चोरों पर बड़ा अफसोस हुआ। सोचने लगा कि मैं तो उनको यूं ही सब कुछ दे देता। इतने में उसकी आंख लग गई। ख्वाब में क्या देखता है कि एक शख्स कहता है, ए हातिम, गम ना कर, यहाँ एक खजाना गड़ा है, अल्लाह ने ये तेरे ही वास्ते छुपा रखा है। कल 2 आदमी यहाँ आएंगे और तुझे ये इस कुएं से निकाल लेंगे। इतने में नूर का तड़का हुआ। थोड़ी देर में 2 आदमी आए और हातिम को कुएं से निकाला। फिर तीनों ने मिलकर खजाना निकाला और जब ये हो चुका तो वो दोनों खजाना हातिम के हवाले करके रुखसत हो गए। हातिम सोचने लगा कि अगर वो चोर मिल जाएं तो ये सारा खजाना उन्हें दूंगा और कहूंगा कि वो फिर चोरी ना करें। हासिल कलाम ये कि वो चोरों की तलाश में निकला। थोड़ी दूर गया होगा कि वही बुढ़िया फिर मिल गई। उसने फिर उसी तरह आवाज लगाई और चोर इधर उधर आ मौजूद हुए। हातिम ने उनसे कहा, मैं तुमको इस कदर जरो जवाहर दूंगा कि तुम्हारी 7 पुश्तों तक काम आएगा, मगर शर्त यह है कि तुम चोरी से तौबा करो।
वो बोले, हम तो पेट ही के वास्ते ये अजाब लेते हैं, अगर इतना माल दिलवाते हो तो हम आज से अहद करते हैं कि तमाम उम्र चोरी ना करेंगे। चुनाचे हातिम उन्हें लेकर उस कुएं पर आया और वो जरो जवाहर सब उनको बख्शा और राह रास्त दिखलाकर खुद जंगल का रास्ता लिया। हातिम जंगल में चला जा रहा था कि उसे एक कुत्ता जुबान निकाले दिखाई दिया। हातिम ने उसे गोद में उठा लिया और पानी तलाश करने लगा। इतने में गांव नजर आया। गांव वाला ने हातिम को रोटियां और छाछ दी। उसने 2 रोटियां और छाछ कुत्ते के आगे रख दी। कुत्ते ने पेट भर कर खाया। हातिम शफकत से कुत्ते के सर पर हाथ फेरने लगा। इतने में एक सख्त सी चीज उसके हाथ में लगी। जब गौर से देखा तो लोहे की कील थी। हातिम ने वो कील उस कुत्ते के सर से निकाली। वो कुत्ता फौरन एक नौजवान की सूरत में बदल गया। हातिम तअज्जुब से बोला, ए बंदा खुदा, ये क्या भेद है? नौजवान हातिम के पांव पर गिर पड़ा और बोला, ए बुजुर्ग, मैं एक बड़े दौलतमंद सौदागर का बेटा हूं। मेरे बाप ने मेरी शादी कर दी। कुछ दिनों के बाद मेरे बाप का इंतकाल हो गया। मैं जब तिजारत की गर्ज से चीन गया हुआ था तो मेरी बदजात बीवी ने मेरे हबशी गुलाम से शादी कर ली। जब लौट कर आया तो उसने सोते में ये कील मेरे सर में ठोंक दी। उसने कील जादूगरों से पढ़वाकर पहले से अपने पास रख छोड़ी थी। मैं इस कील के लगते ही कुत्ता बन गया। उसने धुतकार कर मुझे निकाल दिया। मैं कान हिलाता बाजार में गया। वहां के कुत्ते अजनबी जानकर भौंकने लगे और मुझ पर झपट पड़े। दहशत के मारे शहर छोड़कर इस जंगल में भूखा प्यासा 3 दिनों से मारा मारा फिरता हूँ। अल्लाह के फजल से आज तू आया और मुझे खाना खिलाया, पानी पिलाया और आदमी बनाया। हातिम ये सुनकर बोला, ए अजीज, तेरा घर किस शहर में है? उसने कहा, 3 दिन के रास्ते पर। उस शहर को सूरत कहते हैं। हातिम ने कहा, इसी शहर में तो हारिस सौदागर भी रहता है। उसकी बेटी के सवालों के लिए तो मैं निकला हूँ। अच्छा, तू इस कील को अपने पास रहने दे। अगर बदला लेने को जी चाहे तो अपनी बीवी के सर में गाड़ देना, वो कुतिया हो जाएगी। गर्ज वो इसी तरह की बातें करते हुए चल निकले। 3 रोज के बाद उस शहर में दाखिल हुए वो नौजवान हातिम को अपने घर ले आया। हातिम को ड्योढ़ी में बिठाया और खुद अंदर चला गया। तमाम लोंडी गुलाम उसके पांव पर गिर पड़े। उसकी बीवी और वो हबशी गुलाम दोनों सो रहे थे। नौजवान ने उस गुलाम की गर्दन काट डाली और वो कील बीवी के सर में ठोंक दी। वो वहीं कुतिया बन गई। तब वो उसे रस्सी से बांधकर बाहर लाया और हातिम का हाथ पकड़कर अंदर ले गया और कहा, ये वही मकार औरत है और ये वही गुलाम नमक हराम है। ये कहकर उसने गुलाम को सहन में गाड़ दिया। जब सुबह हुई तो हातिम उससे रुखसत होकर सराय में आया और उस सौदागर बच्चे से मिला। सौदागर बोला कि अब एक मुद्दत से वो आवाज नहीं आती। हातिम ने कहा कि अब अल्लाह के फजल से उसकी खबर ले आया हूँ। ये कहकर वो हारिस के घर गया। हारिस की बेटी पर्दे डलवाकर अंदर बैठी और हातिम को बुलवाया। फिर हातिम ने इब्तदा से लेकर आखिर तक जो कुछ देखा सुना था बयान कर दिया। उसने कहा कि सच है कि वो आवाज अब नहीं आती। अब जल्दी जा और माँ परी शाह का शाह मोहरा ला। हातिम हारिस की बेटी से रुखसत होकर सौदागर के पास आया और बोला कि अब मैं उसका तीसरा सवाल पूरा करने जा रहा हूँ। ये कहकर उसने जंगल का रास्ता लिया। चंद रोज बाद एक दरख्त के नीचे बैठकर सोचने लगा कि अब देवों के बादशाह से मिलना चाहिए और उससे माँ परी शाह का मकान पूछना चाहिए। ये सोचकर उसी गार में उतरा जिसमें पहले गया था। थोड़े दिनों बाद फिर वही जंगल नजर ठहरा। उसको तय करके उस गांव में पहुंचा जहां पहले गया था। लोग उसे पहचान कर बस्ती में ले गए। फिर वहां से दूसरे गांव पहुंचा और इसी तरह आखिर बादशाह फरकाश के पास पहुंच गया। बादशाह ने पूछा, आप किस घर से आए हो? हातिम ने कहा, माँ परी शाह के हाथ में शाह का मोहरा है, उसको लेने आया हूँ। बादशाह बोला, ए नौजवान, वो मोहरा लेने की ताकत किस में है? देवों की मजाल नहीं कि वहां जाएं। तू बेचारा किस शुमारो कितार में है? हातिम ने कहा, जिसने मुझे यहाँ पहुंचाया वही वहां तक पहुंचा देगा। तुम सिर्फ एक शख्स मेरे साथ कर दो जो रास्ता बता दे। चुनाचे बादशाह ने कई देव हातिम के साथ कर दिए कि सरहद तक पहुंचा दें और वहीं हातिम के वापस आने तक बैठे रहें। 1 महीने तक हातिम माँ परी शाह की सरहद पर पहुंचा। देव वहीं रुक गए और हातिम आगे बढ़ा। चंद रोज बाद एक पहाड़ आसमान से बातें करता दिखाई दिया। वो उधर चला ही था कि हर तरफ से परिजातों ने घेर लिया। वो पूछने लगे कि तू कौन है और यहाँ क्यों आया और कौन तुझे लाया? हातिम ने कहा, मुझे अल्लाह लाया और मैं शहर सूरत से आया हूँ। उन्होंने कहा, मालूम होता है तू माँ परी शाह का मोहरा लेने आया है। हातिम चुप रहा। तब परिजातों ने आग भड़काई और हातिम को आग में डाल दिया। हातिम 3 रोज तक उसी आग में रहा। वो सब चले गए। उसके बाद जो निकला तो एक तार भी उसके लिबास का ना जला था। वहां से वो एक तरफ को चला। थोड़ी दूर गया होगा कि हर तरफ से परिजातों ने आकर घेरा और कहने लगे, ए नौजवान, तेरी ही सूरत का एक शख्स यहाँ आया था, हमने उसको आग में डाल दिया। तू वही है या दूसरा? हातिम ने कहा, अहमको, जो आतिश कदे में पड़े वो क्यों कर जीता बचे। फिर उन्होंने हातिम को एक भारी पत्थर के नीचे 3 रोज तक दबाए रखा। चौथे रोज निकाला और उसकी टांग पकड़कर उस जोर से घुमाकर फेंका कि वो 18 कोस दूर दरियाए शोर में जा गिरा और एक बड़ा मगरमच्छ उसको निकल गया।
हातिम को जब होश आया तो अपने आप को बड़े मगरमच्छ के पेट में पाया। घबरा कर दौड़ने लगा और उसके दिल और जिगर को पांव से कुचलने लगा। मगरमच्छ उसके हजम न होने से परेशान होकर खुश्की में गया और कह करने लगा। हातिम उसके मुंह से निकल पड़ा, फिर भूखा प्यासा किसी तरफ चला। इतने में एक गौल परीजादों का आ पहुंचा। उन्होंने पूछा, तुझको यहाँ कौन लाया? हातिम ने कहा, मुझे अल्लाह यहाँ लाया। फरकाश बादशाह के देव मुझे महापरी शाह की सरहद तक लाए थे। तुम्हारे भाइयों ने मुझे आग में डाल दिया, मगर अल्लाह ने बचा लिया। फिर उन्होंने दरिया में डाल दिया, वहां मगरमच्छ निकल गया, मगर हजम न कर सका तो किनारे पर आकर उगल दिया। ये सुनकर उन्होंने कहा, तुझे ऐसा क्या काम है जो इतनी मुसीबतें उठाए फिरता है? हातिम ने कहा, मुझे महापरी शाह से काम है। उन्होंने कहा, हमारे सामने महापरी शाह का नाम न ले, क्योंकि हम उसके नौकर हैं। अगर उसे मालूम हो गया कि आदमजाद यहाँ आया है तो वो हमको जिंदा न छोड़ेगी। हातिम ने कहा, तुम मुझे बांध कर उसके पास ले चलो। आखिर तय ये हुआ कि हातिम को वहीं रखा जाए और बादशाह को इतला दी जाए। बादशाह ने हुक्म दिया कि हातिम को हाजिर किया जाए। चुनाचे परीजाद उसे लेकर चले। ये बात हर जगह फैल गई कि आदमजाद को गिरफ्तार करके माँ परी शाह के हुजूर में ले जाते हैं। ये सुनकर परीजाद की बेटी हुस्ना परी ने अपनी हमजोलियों से कहा, इस आदमजाद को देखना चाहिए। उन्होंने कहा, अगर देखना है तो रास्ते में देख लो, वरना फिर ना देख सकोगी। ये सुनकर वो अपनी माँ के पास आई और बाग की सैर करने के बहाने रुखसत हुई। वहां का दस्तूर था कि जो कोई बाग की सैर को जाता तो 40 रोज तक वहीं रहता। गर्ज वो रवाना हुई। इतने में एक उसकी हमजोली बोली कि दरियाए कुलजम के चौकीदार फलां रास्ते से आते हैं, लिहाजा वहां चलो। चुनाचे सब उधर गईं। क्या देखती हैं कि एक लश्कर पड़ा है। हुस्ना ने एक परीजाद से कहा, तू जा जरा पता चला। वो गई और उनसे पूछने लगी कि तुम कौन हो। उन्होंने कहा कि हम दरियाए कुलजम के चौकीदार हैं। एक आदमी को गिरफ्तार करके हजूर आली में ले जाते हैं। उसने कहा, वो कौन है? उन्होंने हातिम को दिखलाया। वो लौटी और हुस्ना परी से हातिम के हुस्न की तारीफ करने लगी। हुस्ना परी हातिम को देखने की और भी मुश्ताक हुई। बोली कि ए बुआ, उसे देखूं कैसा है। उन्होंने कहा, रात को जब सब सिपाही सो जाएंगे उस वक्त हम उसको उड़ा लाएंगी। इतने में आफ्ताब गरूब हुआ। परियां उस लश्कर की तरफ बढ़ीं। क्या देखती हैं कि हातिम ख्वाबे गफलत में है। तब हातिम के सर पर बेहोशी की दीवार चढ़क कर हुस्ना परी के बाग में ले आई। हुस्ना परी भी वहां आ गई। आकर क्या देखती है कि एक खूबसूरत नौजवान बेहोश पड़ा है। वो उसे अच्छा लगा। हातिम ने जब आंखें खोली तो देखा कि एक परीजाद सिरहाने खड़ी है। हक्का बक्का होकर बोला कि तू कौन है और मुझे यहाँ कौन लाया? हुस्ना परी ने कहा, ए नौजवान, ये बाग मनसा परीजाद का है और मैं हुस्ना परी उसकी बेटी हूँ। मैं तुझको देखना चाहती थी, इसलिए ये परियां तुझे उठाकर यहाँ ले आई। हातिम ने कहा, नाहक मेरे काम में खलल डाला। परी ने कहा, वो कौन सा काम है? हातिम ने कहा, मैं माँ परी शाह का मोहरा लेने आया हूँ। वो हंसी और बोली, ये बहुत मुश्किल काम है, तेरी किस्मत से हाथ लगे तो लगे, बहरहाल मैं भी कोशिश करूंगी। उधर जब वो लश्कर बेदार हुआ और हातिम को ना पाया तो सब बेहद परेशान हुए। कोशिश करके मालूम किया कि परीजाद हातिम को चुरा कर ले गई है। लिहाजा सब ने यह तय किया कि कहीं छुप रहें और चुपके चुपके तलाश करें। अगर खोज मिले तो पकड़कर बादशाह के पास ले जाएं। चुनाचे वो सब भागे और छुप गए। रात भर ढूंढते और दिन भर छुपे रहते। इसी तरह एक मुद्दत हो गई। एक दिन माँ परी शाह ने कहा, वो आदमजात अभी तक नहीं आया, जाओ खबर लाओ। चुनाचे एक परीजाद उड़ा और पल के पल में उस लश्कर के सरदार के पास जा पहुंचा और कहने लगा, बादशाह मुंतजिर है, वो आदमी अभी तक नहीं पहुंचा। उसने कहा, उसे तो एक मुद्दत हुई, रवाना कर दिया। परीजाद ने आकर बादशाह को बताया। वो उस खबर को सुनते ही आग बगोला हो गया। हुक्म दिया कि फौरन तलाश करो। चुनाचे एक सरदार लश्कर लेकर गया और तलाश करने लगा। इतने में एक शख्स उस लश्कर का भागा हुआ उनके जासूसों को नजर आया। वो उसे बादशाह के पास पकड़कर ले गए। उसने बादशाह को सारे हालात बताए। ये सुनकर बादशाह ने 5-6 हजार परीजादों को हुक्म दिया कि उसे जहां पाओ वहां से ले आओ। गर्ज वो उसकी तलाश को गए। इत्तफाक से एक परीजाद का गुजर हुस्ना परी के बाग में हुआ। वहां उसे हुस्ना परी हातिम के साथ दिखाई दी। जासूस ने कहा, ए नमक हरामो, उस आदमी को बादशाह ने तलब किया, तुम हमको गाफिल पाकर उसे उड़ा लाए, इसे हमारे हवाले कर दो। ये सुनकर हुस्ना परी बरहम होकर बोली, तुम मेरे बाग में क्यों आया? अरे कोई है? ये सुनते ही परियां दौड़ पड़ी। वो डर कर भागा और बादशाह के पास जाकर कहने लगा कि मैं इसी गिरोह में से हूं जो आदमजाद को हजूर आली में लाता है। रात को हुस्ना परी उसे चुरा कर ले गई और अपने बाग में रख छोड़ा है। इत्तफाक से एक दिन मैं उसी बाग में जा निकला तो उस आदमजाद को देखा। मैंने शोर मचाया कि उसे पकड़कर मेरे हवाले कर दो। ये सुनकर हुस्ना परी ने परियों से कहा कि इसे खूब पकड़कर मारो, मैं जान बचाकर यहाँ तक आया हूँ। ये सुनकर बादशाह आग बगोला हो गया और हुक्म दिया कि मनसा परीजाद को उसकी बीवी बेटी और उस आदमी को फौरन पेश किया जाए। चुनाचे सब दौड़ पड़े और मनसा परीजाद की हवेली को घेर लिया।
वो बेचारा बेखबर था। उन्होंने सारा माजरा कह सुनाया। वो बाग में आया। वहां क्या देखता है कि वाकई हुस्ना परी उस आदमजाद हातिम के साथ वक्त गुजारती है। बदहवास होकर कहा, तूने क्या जुल्म किया, माँ बाप का नाम डुबो दिया, फौज तुझे पकड़ने आती है। ये सुनकर वो कांपने लगी। इतने में शाही फौज आ पहुंची और सबको गिरफ्तार करके बादशाह के पास ले गए। मनसा परिजात ने बादशाह से कहा, इस बंदे को इसकी खबर न थी, फिदवी हर तरह फर्माबरदार है। बादशाह ने रहम खाकर उसे बख्शा। फिर हातिम को पेश किया गया। बादशाह ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा कि तू आदमजाद यहाँ क्यों आया। हातिम ने कहा, जहां पनाह फरकाश बादशाह से आपके औसाफ सुने तो आपको देखने का शौक हुआ। फिर बादशाह ने कहा, ए नौजवान, इंसानों में कोई हकीम भी है। एक मुद्दत से मेरे बेटे की आंखें दुखती हैं, उसके सिवा मेरे कोई लड़का नहीं, अफसोस कि वो भी अंधा हो गया। हातिम बोला, अगर शहजादा अच्छा हो जाए तो मुझे क्या इनाम मिलेगा। बादशाह ने कहा, जो तू मांगे। चुनाचे सुबह को हातिम ने वो मोहरा पगड़ी से निकालकर घिसा और शहजादे की आंखों पर लगा दिया। शाम तक सुर्खी जाती रही मगर बिनाई ना आई। लिहाजा हातिम ने कहा, पर्दा जुल्मात में एक दरख्त है, उसको नोरेज कहते हैं। अगर उसके 2-3 कतरे इसके पानी के मिल जाएं तो उसकी आंखें रोशन हो जाएं। ये सुनकर बादशाह ने कहा, ए परिजादो, कौन उस दरख्त का पानी लाएगा। ये सुनकर सब सर झुकाकर बोले कि जहां पना वो राह तो निहायत पुरखतर है, वहां बहुत से देव और भूत प्रेत रहते हैं। इतने में हुस्ना परी बोली, अगर जहां पना मेरा गुनाह माफ कर दें और इस इंसान को मुझे बख्श दें तो मैं दरख्त का पानी ले आऊं। बादशाह ने कहा, तेरा गुनाह भी बख्शा और इस आदमी को भी तुझे दे दिया। हातिम बोला, ए हुस्ना परी, अगर तू मुझे तमाम उम्र यहाँ रखना चाहती है तो ये ना हो सकेगा। अगर इस पर राजी है कि जब तक चाहूँ रहूं और जब चाहूँ चला जाऊं तो मुजायका नहीं। हुस्ना परी राजी हो गई और कई परियों को लेकर रवाना हुई। 40 रोज के बाद जुल्मात में पहुंची तो क्या देखती है कि एक दरख्त ऐसा अजीमुशान है कि उसकी फंगी आसमान तक जा पहुंची और उससे कतरे टपक रहे हैं। हुस्ना परी ने एक बोतल में ये कतरे जमा किए और वहां से उड़ी। इतने में उस दरख्त का चौकीदार देव आ पहुंचा, मगर हुस्ना परी भाग गई और हाथ ना आई। फिर 40 रोज में आ पहुंची और बोली, हजूर के इकबाल से ये लोंडी उस दरख्त का पानी ले आई। ये कहकर बोतल को बादशाह के आगे रखा। बादशाह ने बोतल हातिम को दी। हातिम ने फौरन उस मोहरे को उस पानी में रगड़कर शहजादे की आंखों में लगा दिया। 7 रोज तक आंखों में पट्टी बांधी रही। 8वें रोज जो पट्टी खोली तो आंखें ऐसी थीं जैसे पैदाइश के वक्त थीं। शहजादे ने बाप का दीदार किया तो बड़ा खुश हुआ। हातिम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। बादशाह ने बेशुमार दौलत उसके आगे रखी और परिजादों से कहा कि इस सामान को इसके साथ ले जाना। अब हातिम बोला, ए शहनशाह, ये जो कुछ दिया आपने ये आपकी इनायत है, लेकिन उम्मीदवार उसका हूं जो आपने वादा किया है। बादशाह ने कहा, क्या मांगता है। हातिम ने कहा, ये मोहरा जो आपके हाथ में, इसे बख्श दीजिए। ये सुनकर बादशाह ने कहा, मालूम होता है शायद ये हारिस सौदागर की बेटी ने तुझसे मांगा है। बहरहाल मैं तुझसे वादा कर चुका हूँ। ये कहकर शाह मोहरा हातिम को दिया और कहा, ये मोहरा उसके पास रहने न दूंगा। हातिम ने कहा कि जब मेरा काम हो जाए उसके बाद आप मुख्तार हैं। हातिम ने उसको लेकर अपने बाजू पर बांधा। मोहरे का बांधा था कि जितने खजाने और दफीने जमीन में कड़े थे नजर आने लगे। हातिम से बादशाह रुखसत हुआ। उस वक्त बादशाह ने अपने यारों नजरबाजों से कहा कि जिस वक्त हारिस की बेटी की शादी हो जाए तो उस मोहरे को किसी तरकीब से वापस ले आना। हातिम चंद रोज हुस्ना परी के साथ रहा और फिर वहां से रवाना हुआ। वो परिजाद फरकाश की सरहद तक पहुंचा के रुखसत हुए। वहां से फरकाश के देव जो हातिम को पहले पहुंचा कर गए थे साथ हो लिए और चंद रोज में फरकाश के पास ले आए। फरकाश उठकर हातिम से बगलगीर हुआ और बड़ी तवाज़ो की। हातिम रात भर वहीं रहा और सुबह को रुखसत होकर गार के रास्ते सूरत आ पहुंचा। देवों को जरो जवार बख्श कर रुखसत किया। फिर खुद हारिस की बेटी के घर आया और शाह मोहरा उसके हवाले किया। वो बहुत खुश हुई और बोली कि अब मैं अपना वादा पूरा कर सकती हूँ। हातिम ने हारिस को बुलवाकर उस सौदागर बच्चे का हाथ उसके हाथ में पकड़ा दिया और कहा, इसे अपना फर्जंद समझो। ये सुनकर हारिस ने ब्याह की तैयारी की और अपनी बेटी को सौदागर के बेटे के साथ ब्याह दिया। 10 दिन बाद मोहरा उस लड़की के हाथ से गायब हो गया तो वो रोने लगी। तो हातिम ने दिलासा दिया और कहा, मैंने तेरे शौहर को इतना ज़रो जवाहर दिया कि 7 पुश्त तक काम आएगा। फिर हातिम वहां से रुखसत हुआ और हुस्न बानो के सवाल के जवाब की फिक्र में चल पड़ा। कई दिन की मंजिलें तय करता हुआ एक दरिया के किनारे पहुंचा। वहां एक आलीशान महल दिखाई दिया। उसके दरवाजे पर लिखा था, नेकी कर दरिया में डाल। ये उसको पढ़कर सजदा शुक्र बजा लाया। अब जो जरा आगे बढ़ा तो महल से कुछ लोग निकले और हातिम को अंदर ले गए। वहां क्या देखता है कि 100 बरस का एक नौरानी सूरत बूढ़ा तख्त पर बैठा है। हातिम को देखते ही उठा और गले लगाकर तख्त पर बिठाया। फिर तरह तरह के खाने खिलाए। खाने के बाद हातिम ने पूछा, आपने अपने महल पर यह क्यों लिख रखा है। उसने कहा कि मैं एक लुटेरा था, रात को मुसाफिरों को लूटता और दिन को मजदूरी करता।
اس کے علاوہ 2 روٹیاں घी लगाकर और शक्कर छिड़ककर दरिया में फेंकाता था और कहता था कि ये अल्लाह के वास्ते करता हूँ। यूं ही एक मुद्दत गुजर गई। एक दिन बीमार हुआ, मरने के करीब पहुंचा। एक दिन बेहोशी में क्या देखता हूँ कि एक शख्स मेरा हाथ पकड़कर दोज़ख दिखाता है और कहता है कि तेरी जगह ये है। वो मुझे दोज़ख में डालने ही लगा था कि इतने में 2 फरिश्ते आ गए और मेरा बाजू पकड़कर कहने लगे कि हम इसको दोज़ख में ना जाने देंगे, इसकी जगह दोज़ख नहीं बल्कि जन्नत है। चुनाचे मुझे जन्नत की तरफ ले गए। वहाँ एक बुजुर्ग उठकर खड़ा हुआ और कहने लगा, इसको क्यों लाए हो? अभी तो इसकी उम्र के 200 बरस बाकी हैं। इसका हम नाम एक और है, उसको ले आओ। ये सुनकर वो दोनों मुझको यहाँ पहुँचा गए और कहने लगे, हम वही 2 रोटियाँ हैं जो अल्लाह के वास्ते तू दरिया में डालता था। इतने में मुझे होश आ गया। मैं अल्लाह से दुआ करने लगा। जब सुबह हुई तो 2 रोटियां दरिया में डालने गया कि 100 दिनार पानी से निकल पड़े। मैं उनको निकाल ढाल लाया और शहर में ढिंडोरा पिटवाया कि अगर किसी का माल दरिया में गिर पड़ा हो तो मुझसे ले जाए। रात को ख्वाब में देखता हूँ कि एक शख्स कहता है, बंदा खुदा, वो 2 रोटियां तेरे काम आई। अल्लाह का हुक्म है 100 दिनार तुझे हर रोज़ मिला करेंगे। तू इनमें से कुछ अल्लाह की राह में खर्च कर और बाकी से अपनी गुजर औकात कर। इतने में मेरी आंख खुल गई। सजदा शुक्र बजा लाया। फिर ये इमारत बनवाई और इसके दरवाजे पर यह जुमला लिखवाया, मुझे अब उसी तरह 100 दिनार पहुंचते हैं। मैं मुसाफिरों और फ़कीरों को देता हूँ और याद इलाही में मसरूफ़ रहता हूँ। अब 100 बरस मेरी उम्र के बाकी हैं और इस इमारत को बने हुए 100 बरस हो चुके हैं। ये सुनकर हातिम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और 3 रोज़ उसके पास रहा। चौथे दिन उस बुजुर्ग से रुखसत होकर शाहबाद की तरफ चला। थोड़े दिनों के बाद एक जंगल में पहुंचा। वहाँ क्या देखता है कि एक काला सांप एक खुश रंग सांप से लड़ रहा है और अनकरीब मार डालने वाला है। हातिम ने काले सांप को ललकारा और कहा, ए मोजी खबरदार। ये सुनकर वो डरा और चला गया। दूसरा सांप भागने की ताब न रखता था, दरख्त के नीचे ठहर गया। हातिम ने कहा, ए सांप, जब तक तेरी तबीयत बहाल न हो जाए मैं कहीं न जाऊंगा। जरा देर बाद वो तवाना हुआ और दरख्त पर चढ़कर आदमी की शक्ल इख्तियार कर गया। हातिम को ताज्जुब हुआ। इतने में उसने कहा, ए अजीज, मैं जिन्नात की कौम में से हूँ। इस शहर का बादशाह मेरे बाप का गुलाम है। एक मुद्दत से ये मेरी जान का दुश्मन है। आज काबू पाकर मारना चाहता था कि अल्लाह ने तुझको मेरी हिफाजत के लिए भेजा। फिर वो हातिम को अपने घर ले गया। सुबह शहजादे ने उस गुलाम की गर्दन मारी और हातिम रुखसत होकर शाहबाद की तरफ रवाना हुआ। गर्ज वो 2.5 बरस और 15 दिन के बाद शाहबाद में दाखिल होकर सराय में उतरा और मुनीर शामी से मिला। ये खबर हुसन बानो तक पहुंच गई। उसने फौरन हातिम को बुलवाया और कहने लगी, ए आली हिम्मत नौजवान, तू बहुत दिनों बाद आया, बता क्या खबर लाया है। हातिम ने जो कुछ देखा और बूढ़े मर्द की जुबानी सुना था बयान किया। हुस्न बानो ये सुनकर बहुत खुश हुई। कई ख्वान मेवों के भिजवाए। हातिम ने मुनीर शामी के साथ खाना खाया और उससे कहा, अब मैं थोड़े दिनों में बाकी सवालात भी पूरे कर दूंगा, तुम परेशान ना हो। फिर हुस्न बानो के पास गया और कहने लगा, ए हुस्न बानो, अब कौन सा सवाल है, जल्दी बता कि मैं उसके लिए कमल बस्ता हो जाऊं। हुस्न बानो ने कहा, मेरा तीसरा सवाल ये है, एक शख्स जंगल में खड़ा कहता है, किसी से बदी न कर, अगर करेगा वही पाएगा, इसकी खबर लेकर आ। हातिम ने कहा, मैं तेरे तीसरे सवाल की खबर जरूर लाऊंगा। ये कहकर वो अपने सफर पर निकल खड़ा हुआ। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए।